कोइंसिडेंटली मेरे डैड ने मेरे ऊपर काफ़ी ट्रस्ट किया था। बैठ के रात रात भर प्लानिंग करते थे, कैसे पॉसिबल होगा, किस एरिया को टारगेट करना है। तो 1.5 साल तो इस चीज़ को सॉफ्टवेयर में उतारने में लग गए थे। मतलब वो टीम के साथ गए ऑफिस में, तो ऑफिस ही नहीं था, पूरी बिल्डिंग ही, मतलब इट वॉज ब्लैंक। 16 साल की उम्र में आपके आ गया था आपके माइंड में कि मुझे कुछ करना है। स्प्लेंडर थी उस टाइम पे, मैंने बस बाइक लेके मैं जाता था मार्केटिंग के लिए, कि मैं घर से पैसे लेके काम नहीं करूँ। खाए ना 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए तक की मेरी इनकम आराम से मेरे को आ रही थी, जिसमें मैं 12 आदमी को सैलरी दे रहा था। कितने रुपए में स्टार्ट करवा दोगे किसी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप? फ्री फ्री? फ्री। अब वापस से एक बार स्क्रैच से ही ग्रोन है। हमने जब लॉन्च किया फर्स्ट की 1-2 रील कुछ 100-200 की चली गई। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं बिकती, सारे आइडियाज़ रील से ही आते हैं। अनंतरा का जन्म कैसे हुआ ये बताओ आप। लगभग हम लोग ने 3 महीने के अंदर अंदर भैया 20 लाख की सेल कर ली। 3 महीने में 20 लाख की? और पापा ने बोल दिया तो बात खत्म। फिर जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है मेरे लिए। जो बीत गया वो बीत गया, वो वापस नहीं आएगा। सो हर्ष भाई, आप टेक्सटाइल बिजनेस में आए कैसे? भैया ऐसा है कि माय फैमिली बैकग्राउंड इज़ फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस इटसेल्फ, एंड मेरे को लाइक 10th तक मैं हॉस्टल में पढ़ा हूँ। अच्छा। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैं 10th के बाद हॉस्टल से वापस आया, देन आई लाइक थोड़ी स्टोरी में थोड़े चेंजेस थे। लाइक माय फैमिली वांटेड, वही एज एवरी मिडिल क्लास फैमिली वांट्स, कि मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने। अच्छा। तो मेरा एडमिशन हो गया कोटा, राजस्थान? राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज में। मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, इंजीनियरिंग की मतलब जो क्लासेस चलते थे। कोचिंग क्लासेस? पर कि मैं किस कोचिंग में था। ठीक ठीक है। है, इन सम और द अदर कोचिंग। फिर बट ड्यू टू कोविड, दैट वाज द एग्जैक्ट टाइम पीरियड कि कोविड हिट किया ही था। सो सारी क्लासेस रेमेडियल चल रही थी उस टाइम पे, ठीक है। और हमेशा से रेमेडियल मतलब ऑनलाइन? ऑनलाइन चल रही थी। ठीक है, एंड उस टाइम पे लाइक ये था कि हाँ यार अपना कुछ करना है। मतलब यार ये पढ़ लिख के कुछ नहीं होगा। और उस समय ना आई वुड लाइक टू मेंशन स्पेसिफिकली संदीप महेश्वरी जी। ही वाज लाइक एट दिस पीक, मतलब पीक में थे। सही में? और मैं ना मेरे लाइक वो लैपटॉप में क्लास एक जगह चल रही होती थी और मोबाइल में संदीप महेश्वरी का वीडियो चल रहा होता था। मतलब वो फेज था एक इंस्पायर करने के लिए? इंस्पायर करने के लिए। मतलब मैं उनको बहुत सुनता था। और एक थे सोनू शर्मा, सोनू मतलब शर्मा। आई They guys are टू दीज गाइज दैट टाइम दैट पीरियड। तो आफ्टर ऑल लाइक मैंने फैमिली से फाइट किया कि नहीं यार नहीं करना, नहीं करूँगा। इंजीनियरिंग? हाँ, मतलब जो भी है नहीं करना, बस मेरे को आगे पढ़ाई नहीं करनी, मेरे को काम करना है। एंड लाइक फिर उसके बाद पापा ने बोला ठीक है। मतलब काफ़ी चीज़ें चली उस समय फैमिली में, बट फिर बाद में एट द एंड जिद तो जिद होती है। एंड आई थॉट कि नहीं करूँगा। फिर बाद में पापा ने वहीं पे मेरा कॉलेज ज्वाइन करा दिया, स्कूलिंग, हायर सेकेंडरी। और फिर वही नॉर्मल जो एवरीवन्स लाइफ की, कॉमर्स ले लिया और फिर पढ़ रहा है। क्या एज थी आपके उस टाइम पे? एंड मैं भैया 11th-12th में था, वही 18, 16, 17 मतलब 16 साल की उम्र में? to 18 या 16 साल की उम्र में आपके आ गया था आपके माइंड में कि मुझे कुछ करना है। करना है। और इट वाज नॉट लाइक कि मेरे को पैसे कमाना है। लुक, माय फादर इज अर्निंग, माय मदर इज अर्निंग, माय अंकल इज अर्निंग, माय ग्रैंडफादर इज स्टिल अर्निंग, ही इज 80 years old, ही हैज हिज My God. ओन स्टोर। मतलब सब कमा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब मेरे को खाने पीने रहने की दिक्कत है या फिर वैसा कुछ है, नहीं। एक विजन था कि यार कुछ ना चेंज करना है हमेशा से। मतलब कुछ ऐसा ही था कि हाँ यार अब मतलब कुछ ऐसा करना है जिससे काफ़ी लोगों की हेल्प हो। और हमने करी भी है। इन लास्ट 4-5 years हमने काफ़ी लोगों की लाइफ लाइन ही चेंज करी है, मतलब जो मैंने किया है अब तक। अच्छा, चलो इस पे हम बाद में आएंगे। आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप कैसे इस बिजनेस के अंदर आए हो। वही था भैया कि फैमिली का बिजनेस क्लोथिंग में ही था। ठीक है, हमेशा फैमिली क्या करती थी क्लोथिंग में? हम लोग का होलसेल आउटलेट था, अच्छा। रिटेल आउटलेट्स भी थे और फिर होलसेल। मतलब ये वेर वेल फिर भी क्या- एस्टैब्लिश्ड होलसेल हम लोग थान का करते थे। इफ एनीवन नोज अबाउट द क्लोथिंग इंडस्ट्री, चाहे कुछ भी आप पहनो वो पहले थान ही होता है। थान? रॉ थोड़ा सा बताओ आप। थान थान एज इन की? लंप। हम लोग जैसे कोट पैंट सिलाने जाते तो थान एक- रखे होते हैं। इट्स नॉट स्टिच्ड, अच्छा, इट्स नॉट स्टिच्ड, अनस्टिच? अनस्टिच्ड कपड़ा आप ऐसे समझ लो। सर थान अच्छा। का रॉ मटेरियल समझ लो आप, जो बेसिक नेसेसिटी होती है कपड़े की, उसका होलसेल था। और फिनिश्ड गुड्स का रिटेल आउटलेट था अपना। और रिटेल आउटलेट जैसे 4-5 थे। एक ग्रैंडफादर देखते हैं, एक पापा का था, एक चाचू का था, ऐसे था। काफी बड़ा बिजनेस था मतलब फिर तो आपका। और पापा स्पेसिफिकली होलसेल देखते थे, ग्रैंडफादर का अलग होलसेल था, मतलब वैसे था।
So it was like a very scattered family business in this fabric और industry. ये था कहाँ पर? ये सर एक्चुअली हम लोग नेपाल से बिलोंग करते थे, लाइक वी बिलोंग टू इंडिया, अच्छा, बट मेरे ग्रैंडफादर नेपाल शिफ्ट हुए थे लाइक लॉन्ग 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 टाइम बैक, लाइक 40-45 ईयर्स अगो नेपाल। यही बिजनेस के लिए? हाँ, बिजनेस के लिए। अच्छा, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे मेरे ग्रैंडफादर ने स्क्रैच से ही ग्रो किया था जब हम लोग जहाँ भी थे नेपाल में, और है मेरी, लेट्स से मैं शिफ्ट हुआ हूँ इंडिया, बाकी माई फैमिली इज देयर इन नेपाल। मतलब इंडिया में हो कहाँ से वैसे? हम लोग ओरिजिनली हरियाणा से हैं। अच्छा, हाँ, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ महेंद्रगढ़, गाँव का नाम। ये राजस्थान के पास है आई थिंक। इतना हो गया तो हाँ ही नहीं। वही है। तो क्योंकि लाइक छोटे से नेपाल रहा, और फिर उसके बाद हॉस्टल आई स्टडी इन जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी। 10th अच्छा, तक वहाँ तक कंप्लीट, Lovely. 10th मैंने वहाँ से कंप्लीट करी। फिर उसके बाद में मैं नेपाल वापस चला गया, क्योंकि एज आई साइड की कोविड था, सो कोटा में एडमिशन किया, पर फिर वो ऑनलाइन चल रही थी क्लासेस, तो कोटा गया ही नहीं मैं। जब तक वो कोटा जाने का टाइम आया तब तक तो मैंने सोच लिया था कि नहीं करना है यार, मेरे से ना हो पाए। बट यार 18 साल की उम्र में हर्ष आपने 16 होऊंगा। 16 साल की उम्र में भी अगर देखूं मैं तो मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि आज के टाइम पे यूथ के दिमाग में कितना आ गया है कि हाँ अपना कुछ करना है रादर देन की जॉब वगैरह पकड़नी है किसी की। मतलब 16 साल की उम्र में आपके ऊपर इतना इम्पैक्ट आ गया सोशल मीडिया के थ्रू। देखो सोशल मीडिया पे तो दोनों चीज़ थी, आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज भी थी और आपकी दूसरी नॉलेजेबल जो इंस्पायरिंग वीडियोस होती हैं वो भी थी। बट यू चूज़ डिफरेंट थिंग रादर देन कि मैं और स्टडी कंटिन्यू करूं या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊंगा या 4 साल वहाँ दूंगा अपने बिजनेस को दूंगा तो बेटर है। विच इज़ अ ग्रेट थिंग भाई, मतलब इंस्पायरिंग चीज़ है ये 16 साल की उम्र में ये माइंड में भी आना। फिर बता रहे थे आप? फर्स्ट मतलब जैसे मैंने जैसे डिसीजन लिया था कि हाँ भाई कुछ रेवोल्यूशनरी करना है, तो नेपाल में ना ई कॉमर्स उस टाइम पे एकदम हाईलाइट में नहीं था। कब की बात है? कोविड के टाइम? ये बात है शायद लेट्स से जब मैं 10th में था, 10th मैंने अच्छा, कंप्लीट करी थी 2020 की बात होगी, शायद 2020 या 2021 के टाइम की बात होगी। कोविड की होगी है। हाँ, कोविड जिस दिन स्टार्ट हुआ, जिस ईयर पे स्टार्ट हुआ था ना, वो ईयर की बात है। अच्छा, तो वी आई फाउंड कि हाँ ठीक है, वी कैन ग्रो ऑनलाइन नाउ। काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन उस टाइम पे अपना काम किया था, बट मैंने कुछ अलग सोचा था उस टाइम पे कि वी वेर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक दिस, कि आप मतलब नेपाल में वैसा कुछ था ही नहीं, इनफैक्ट वैसा चीज़ वर्ल्ड वाइड कहीं भी नहीं है आज भी, जो उस टाइम पे मैंने कॉन्सेप्ट सोचा था। क्या सोचा था आपने ऐसा? मतलब लाइक भैया ऑर्डर फॉर ट्रायल कॉन्सेप्ट था वो ई कॉमर्स में। अच्छा, जैसे अभी हम लोग कोई भी चीज़ को ऑर्डर करते हैं, ठीक है, आपके पास वो आता है, आपको वो चीज़ नहीं पसंद आई, फिर आप उसको रिटर्न में डालते हो, फिर उसमें रिटर्न का हो गया, फिर पेमेंट का ये यूज़ हो गया, आएगा नहीं आएगा, कस्टमर केयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा मैनी थिंग्स। हमने क्या कर दिया था उस टाइम पे कि हम सपोज़ आपको शूज़ ऑर्डर करने हैं, ठीक है, ठीक है? तो आपने शूज़ मँगा लिए 2-3 पेयर। ठीक है, सो द डिलीवरी पर्सन हु इज़ कमिंग टू डिलीवर एट योर डोर स्टेप्स, वो क्या करेगा कि वो 2-3 शूज़ पेयर लेके आएगा, आपको जो चाहिए आप वो रखो ट्राई करके, और रेस्ट ऑन द स्पॉट उसको रिटर्न कर। लवली। हेडेक हैसल फ्री, मतलब आपको टेंशन ही नहीं लेनी कि हाँ भाई ठीक है, मेरे को अगर नहीं फिट हुआ तो मेरे को रिटर्न करना है, ये करना है, मेरा पैसा आएगा नहीं आएगा, नथिंग। तो ये आपने स्टार्ट किया उस टाइम पे? हाँ, मेरा ऑलमोस्ट लेट्स से सॉफ्टवेयर भी रेडी हो गया था, मेरे को 1.5 साल तो इस चीज़ को सॉफ्टवेयर में उतारने में लग गए थे। मतलब वो टीम के साथ, जिस टीम के साथ मैं काम कर रहा था, और ये तब कोविड के टाइम की बात है? कोविड के टाइम की बात है ये। और तब मेरा 12th और 11th और 12th में कंटिन्यू कर रहा था मेरा, स्कूल में थे आप? स्कूल में था मैं। और उस टाइम पे इसमें मतलब ऐसा था कि इसमें हम लोग को सबसे ज़्यादा टाइम लगा था डिलीवरी चैनल सेट करने में, हम्म। बिकॉज दैट इज़ सबसे बड़ा पॉइंट। सबसे वो सप्लाई क्योंकि चेन। सप्लाई चेन को और इन्वेंट्री को मैनेज कैसे करना है, और फिर उसको सिस्टम में इंटीग्रेट कैसे करना है, ये चीज़ें थी उस टाइम पे जो सबसे मेरे को मतलब चैलेंजिंग लगी। चैलेंजिंग लगी थी, मतलब डिलीवरी, क्योंकि इतना वास्ट है स्क्वायर मीटर, लेट्स से स्क्वायर फुट पे अगर हम एरिया को डिवाइड करें, तो हमें हर एक एरिया में सर्टन रेडियस पे अपना आगे प्लान करना पड़ता था बिल्कुल। उस टाइम पे। आज तो जैसे क्या है कि डिलीवरी के लिए पिक कर लेते हैं उसको, शिप कभी रॉकेट है, कुछ भी है, हो सकता है उस टाइम पे भी था, हमें नॉलेज नहीं थी वैसा कुछ, नेपाल में नहीं था ऑब्वियसली, ठीक है, बट स्टिल आपको अपना बंदा चाहिए वो करने के लिए। आज अमेज़न चाहेगा तो नहीं कर सकता कि आप 2 मँगा लो
और आप क्या बोलते हैं जो आपको नहीं कर चाहिए वो कर लो। उसका डिलीवरी के लिए दूसरा आदमी आता है और रिटर्न के लिए दूसरा आदमी आता है। तो यहाँ पे आप एक सेट कर रहे थे अपनी टीम कि वो मेरा ही बंदा जाए। तो ये कौन सा सेगमेंट में कर रहे थे, शूज़ में या एनीथिंग? नहीं, हम लोग स्टार्टिंग में जैसे मेरा बैकग्राउंड क्लोथिंग में था, ठीक तो है। हम लोग क्लोथिंग का ऑलरेडी हम लोग का सब चीज़ रेडी था, स्टॉक था मेरे पास, तो हमने क्लोथिंग से स्टार्ट करने का सोचा था। अच्छा। एंड द डे इसमें कोइंसिडेंटली क्या हुआ, ऑब्वियसली आई वाज़ वेरी स्मॉल दैट टाइम। सोचा बड़ा था, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वेरी बट बिग थिंकिंग। उम्र छोटी थी। और ऑब्वियसली माय फादर ऑलवेज सपोर्टेड मी इन दिस। ही नेवर सेड, कभी कुछ नहीं बोला मेरे को कि नहीं होगा बेटा, या फिर पॉसिबल नहीं है, नहीं। उल्टा हम बैठ के रात-रात भर प्लानिंग करते थे कि हाउ हाउ वी कैन मेक इट फिजिबल, कैसे पॉसिबल होगा, किस एरिया को टारगेट करना है। एवरीथिंग माय डैड रियली सपोर्टेड मी दैट टाइम। एंड कोइंसिडेंटली कि जब मेरा वो सॉफ्टवेयर फाइनल होके मेरे को हैंडओवर लेना था, उसके 1 महीने पहले वो कंपनी भाग गई। क्या बात कर रहे हो? जिसके साथ आप सॉफ्टवेयर बना रहे थे? हाँ। एंड यू वोंट ट्रस्ट कि वो ऑस्ट्रेलियन बेस्ड टेक कंपनी थी। मैं नाम नहीं लूँगा कंपनी का, बट ऑस्ट्रेलियन बेस्ड टेक कंपनी थी। मतलब जैसे हम लोग ऑब्वियसली सारी चीज़ें ऑनलाइन होती थी उस टाइम पे, कोई जाके तो मिलता नहीं नहीं था। मिलता है, हाँ। बट जैसे कोविड खुला और जो सेकंड लॉकडाउन हुआ था, तब पहुँच चुके थे। मतलब काफ़ी लंबा पीरियड था, क्योंकि ये सब चीज़ को इंटीग्रेट करना, करवाना, डिज़ाइन लेना, फिर उसको कैसे ट्रैक करना, उसमें बहुत टाइम लग रहा था हम लोगों को। और मैं भी उतना कैपेबल नहीं था, एंड ऑब्वियसली माय डैड इज़ नॉट वेरी इनटू दिस टेक थिंग, टेक थिंग, हाँ। ठीक है? सो जब कोविड खुला, जब हम लोग गए ऑफ़िस पे, तो ऑफ़िस ही नहीं था। पूरी बिल्डिंग ही, मतलब इट वाज़ ब्लैंक। और कितना इन्वेस्ट कर दिया था आपने? अ, अच्छा खासा अमाउंट, फिर भी कोई लेट्स फिगर? से। फिगर आईफ़ोन के बारे में बताना कि कितने आईफ़ोन आ जाएँगे? 5-6 तो आ ही जाएँगे। अच्छा! हाँ, ये उस टाइम की बात है। वो तो कोइंसिडेंटली मेरे डैड ने मेरे ऊपर काफ़ी ट्रस्ट किया था कि हाँ, ये चलेगी ये चीज़। 6-7 लाख रुपए आपके? हाँ, ज़्यादा। 6-7, फिर 6-7, सॉरी, अगेन वो कैलकुलेशन गैप हो गया। मैं इंडियन और नेपाली में कन्वर्ट हो गया। अप्रॉक्सिमेटली अगर इंडियन करेंगे तो 10 आईफ़ोन जितना। 10 लाख रुपए! हाँ। बट आपने उस कंपनी का कुछ लिया नहीं था? और इंडिया में कुछ, अच्छा नेपाल में कुछ रेगुलेशंस नहीं है कि कोई कंपनी के साथ है, काम बट करते हैं? वो जिस कंपनी में हम लोग जिसके थ्रू पहुँचे थे, ही वाज़ रियली, रियली, रियली गुड फ्रेंड ऑफ माय डैड। सो वी हैड नो अदर ऑप्शन। और लाइक देयर वेयर सम कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स वगैरह भी थे। कंपनी नहीं है, क्या करोगे आप कॉन्ट्रैक्ट का? और वो पापा के जो आपके फ्रेंड थे वो? क्या वो क्या करेगा? आफ्टर ऑल ही वाज़ वर्किंग विद द कंपनी, राइट? कोई कंपनी के ओनर से तो टच पे होते ही नहीं है। जो भी डेवलपमेंट होती है वो होती है। वो क्या करेगा? वो बोलेगा कि सर कंपनी भाग गई। कंपनी नहीं है, सब खत्म, सब एवरीथिंग एवरीथिंग वाइंड अप, एवरीथिंग सोल्ड आउट, नथिंग इज़ देयर इन द, मतलब बस स्ट्रक्चर खड़ा है उसमें। बट जब आपने काम किया इतने लंबे समय तक, तो ओनर वगैरह आपको पता ही नहीं कि कौन है? चल रहा था नहीं यार भैया, इट वाज़ अ ह्यूज कंपनी। मतलब वो ऑस्ट्रेलिया से ऑपरेट कर रहे थे। मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया कि उस टाइम पे वो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, एंड एवरीथिंग वाज़ गॉन। मतलब एक बार के लिए तो पापा ने मेरे को ये बोल दिया था कि छोड़ हटा यार, ये सब में दिमाग ही नहीं लगाना अपने को, तू दुकान में आ जा, अपने कर लेंगे। फिर उसके बाद में आई स्टार्टेड, मतलब काफ़ी चीज़ें करके मैं आज फाइनली इस स्टेज पे आया हूँ कि हाँ भाई यार, मैं सब छोड़ आया मेरा, अब मेरे को कोई मतलब नहीं, अब मेरे को सिर्फ़ अपना एक ब्रांड एस्टेब्लिश करना है। दैट्स व्हाई आई मायसेल्फ आई एम बीइंग द फेस, कि यार अब मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। मतलब ही नहीं है ट्रस्ट करने का, तो खुद ही बनाएँगे। जबकि मैं वुमेन्स एथनिक वियर बेच रहा हूँ। हाँ, देखा। ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है। एक मैन आज होकर। आज अगर मैं बैकएंड में रह के और फेसेस को, ऑब्वियसली मल्टीपल ब्रांड्स हैं जो मेंस रन कर रहे हैं वुमेन्स एथनिक वियर का। बट वो मेंस मल्टीपल, अपना चेहरा दिखाते नहीं है। पर कोई नहीं दिखाता। आप दिखा रहे हो। वेरी नाइस स्ट्रैटेजी। हाँ, ये एक सबसे बड़ा नॉट स्ट्रैटेजी भैया, ये एक चैलेंज है मेरे लिए कि भाई मेरे को खुद को, क्योंकि अब वो इन्वेस्टमेंट करने का मन नहीं है कि हाँ भाई मैं 50-60 लाख रुपए लगा के धंधा चालू करूँ, ब्रांड चालू करूँ, वो नहीं करना। अब वापस से एक बार स्क्रैच से ही ग्रो होना है। मैंने हमेशा स्क्रैच से ही ग्रो किया है। आई हैव बिल्ड 3-4 बिज़नेसेस टिल नाउ। अच्छा। तो मैंने सारे स्क्रैच से ही ग्रो किए हैं। मैंने ना घर से, पापा से भी कभी पैसा नहीं लिया। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो मेरे पापा ने मेरे लिए लगाई थी, वो वही सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट की थी। वो मैंने 1 साल में पापा को रिटर्न कर दिए थे पैसे। कैसा फ़ील हुआ? चलो मैं बात करूँगा उसके बारे में। हाँ। कैसा फ़ील हुआ था और जब ऐसा पता चला? क्योंकि देखो अक्सर इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा डिसीज़न लेना हुँ। बहुत मुश्किल काम है यार, और बहुत चैलेंजिंग भी है, एंड बहुत अंदर वो गट्स चाहिए, गूदा बोलते हैं।
हम तो नॉर्थ इंडिया में बड़ा गूदा होना चाहिए इतना बड़ा काम करने के लिए, बट आपने वो किया। ठीक है, एक ऑस्ट्रेलिया में रह के यार आज तक मेरे को अगर कोई बोले कि मैं किसी बाहर की कंट्री के साथ काम करूं तो एक बार को मैं भी पीछे हो जाऊंगा, मैं भी सोचूंगा, टाइम लूंगा कि यार करना चाहिए नहीं। बट आपने 18-19 साल की उम्र में आपने कंपनी से काम किया 1.5 साल, तो जब इतना सब कुछ उम्मीदें टूटती हैं ऑफकोर्स यार सबसे ज़्यादा ना, चलो पैसा गया वो भी ठीक है, बट एक होप, और जब इंसान टूटता है ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको जोड़ना। आप कैसे निकले वहाँ से? कोशिश बहुत करी थी भैया मैंने एक-एक डेवलपर, क्योंकि जितने भी डेवलपर्स थे, जितने भी टीम मेंबर्स थे जो मेरे से लिंक में थे, मैंने एक-एक को पकड़ा है। मतलब एक-एक के घर गया हूँ मैं। वो तो नेपाल के ही थे ना जो काम कर रहे थे, उनके लिए या आपके लिए जो काम कर रहे थे? जो मेरे लिए काम कर रहे थे, जो अच्छा। मेरे लिए उस कंपनी में काम कर रहे थे, जिनसे मैं टच में था। अच्छा। उनके एक-एक के घर गया हूँ मैं ढूँढ-ढूँढ के कि यार बता यार, कुछ तो दे दे, तेरे पास कुछ तो होगा। मतलब कुछ तो दे यार मेरे को कि यार मैं आगे और कोई कंपनी को दे दूँ। मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ी जैसे यहाँ पे आज तक वगैरह है, हाँ, न्यूज़ चैनल। न्यूज़ चैनल वगैरह, उतने बड़े न्यूज़ चैनल के पास भी मैं गया। कोई बंदा था जो उस कंपनी से निकल के उस न्यूज़ चैनल में जॉब में लगा था कि भाई तू मेरे को कुछ तो दे, मेरे को नहीं शॉकिंग मालूम। है, बहुत शॉकिंग चीज़ें हैं कि मतलब एक तो तो मेरे पापा ने तो बोल दिया कि बेटा छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, नहीं क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते। क्या कर लेंगे? हम कहाँ फाइट करने जाएँगे इतने से के लिए भैया? उतने देर में तो मैं ऑलरेडी इतना टाइम लॉस्ट हो चुका होता है कि अगर मैं फाइट करने जाऊँगा तो वापस से मैं दुःख ही पाऊँगा, खुद ही दुःख पाऊँगा। बट इस चीज़ से निकले कैसे आप? निकलने के लिए भैया कुछ नहीं है, दूसरा काम चालू कर लो, बेस्ट। बस अपना दिमाग वापस काम में वापस लगा भाग दिया। में। ये चीज़ भैया मेरे पापा ने हमेशा मेरे को सिखाई है। मेरे साथ 2-3 बार हो गया, सीखा हुआ बहुत काम आ रहा है मेरे को और लोगों को भी काम आएगा। जो बीत गया वो बीत गया, वो वापस नहीं आएगा। उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो, और गलत कभी किसी के लिए करना नहीं। गलत नहीं करना चाहिए। तेरे को छाती ठोक के बोलने की छाती होनी चाहिए कि पापा मैंने गलत किसी का नहीं किया है। चाहे तू पैसे मत कमा, चाहे तू ज़िंदगी में कुछ भी मत बन, मेरे को मतलब नहीं है। पर तू हमेशा मेरे को ये लाइन बोलेगा जब मैं पूछूँगा, पापा मैं सही हूँ। मैं सही हूँ, मैंने आज तक किसी के रोटी पे लात नहीं मारी है, बस। फिर उसके बाद जब आपने काम स्टार्ट किया तो क्या काम था उसके बाद आपका? उसके बाद भैया मैंने आपको ऐसा डिसाइड किया कि हमेशा से एक चीज़ थी कि मेरे को घर से पैसे नहीं लेने। उसके बाद मैंने कसम खा ली कि मैं घर से पैसे लेके काम नहीं करूँगा। तो फिर हमारे स्टाफ के पास उस समय शॉप में बाइक थी स्प्लेंडर, और मैंने लिटरली बुलेट में बाइक चलानी सीखी है। मेरे पास बुलेट थी पापा की, तो बाइक चलानी ही बुलेट में सीखी थी डायरेक्ट। बट आप, चलो ठीक है, आप इतने वेल टू डू फैमिली से आ रहे हो और ये सोच बहुत कम लोगों में देखी है मैंने कि अपना कुछ करना और अपने पैसों से करना है। वो सोच आई उसी के कारण भैया, जो लॉस मिला मेरे को, वो जो टेक कंपनी में मेरे पैसे लग गए थे, उसके बाद मैंने सोच लिया था कि यार अब घर से पैसे नहीं लूँगा, अब मेरे को लौटाने हैं। फिर दूसरा बिजनेस कौन सा किया आपने? दूसरा बिज़नेस भैया जैसे फैब्रिक का पापा की शॉप थी, और मैं क्या करता था कि मैंने थोड़ा-सा टेक्निक लगाया, जैसे नमक होता है, चाहे कोई आदमी कुछ भी खाए, नमक तो वो खाएगा, उसको खाएगा बिल्कुल। नमक चाहिए। तो मैंने क्या किया, कपड़े का नमक होता है भैया कैमरिक, अच्छा। मतलब वो हर इंसान को हर क्या होता है? कैमलिन? कैमरिक फैब्रिक का नाम है। कैमरिक? कैमरिक इनर में लगता है वो लेडीज कपड़ों में। अच्छा। भितरी बोलते हैं उसको, या फिर आप लाइनिंग बोल लो, यहाँ पे इंडिया में लाइनिंग का कल्चर है। अच्छा, तो उसमें कॉटन की लाइनिंग लगती है एक, हर एक कपड़े में, जो भी लेडीज का थोड़ा सा मोटा सा होता है साइड नहीं, से, जो पतला सा होता है अंदर लगता है, वो मलमल जैसा होता है, मलमल के कपड़े जैसा होता है। मलमल के ठीक है, कपड़े जैसा होता है वो, हर एक ब्लाउज, समझ गया मैं। लहंगा, चाहे कुछ भी बना लो, कुर्ता बना लो, उसमें लगती है वो लाइनिंग। ठीक है। ठीक है। तो मैंने वो पकड़ा, और मैंने मेरे स्टाफ की स्प्लेंडर थी उस टाइम पे, मैंने वो स्प्लेंडर बाइक ली, उसको मैं 200 रुपये देता था नेपाली उस टाइम पे, एक दिन बाइक लेके जाने का। नेपाली 200 रुपये यहाँ कितना हुआ? यहाँ पे 13 रुपये का। अप्रोक्सीमेटली 125 हो गया। अच्छा। थोड़ा कॉस्टली है नेपाल इन कंपेयर टू, लेट्स से करेंसी डिफरेंस है, लेट्स से हाँ। नॉट कॉस्टली। तो वो बाइक लेके मैं जाता था मार्केटिंग के लिए। अच्छा। मैंने टुकड़े काट रखे थे अलग अलग कलर के हिसाब से बिकती है वो, तो मैंने टुकड़े काट लिए थे, आठ मतलब लगभग लगभग आप मान लो 8-10 50 50-60 कलर हो गए। मैंने एक चार्ट बनाई थी, बुक, तो वो बुक लेके मैं जाता था मार्केट में कि भाई आज आपको कौन सा कलर चाहिए बोलो, मैं शाम को डिलीवरी दे दूंगा। पहले एक राउंड मार के आता था, ऑर्डर लेके आता था स्प्लेंडर में? स्प्लेंडर में, फिर मार्केट आता था, मार्केट में सामान खरीदता था, और फिर वापस से जाके उसको सामान दे के आता था। ये काम, ये इसका ही जो आपने मलमल के कपड़े का बताया। मलमल के कपड़े का बताया, मैंने ये किया।
और इसमें धीरे-धीरे मैंने 1.5-2 साल ये किया, एक फुल चैनल सेट कर दिया था मैंने। फिर बाद में मैं ऑफ़िस ले ली थी मैंने वहाँ पे भी ये करते-करते, और मेरे अंडर में 12 आदमी थे, जो कि अलग-अलग लोकेशन में जाके ऑर्डर लेके आते थे। मतलब वो एक इकोसिस्टम बना लिया था ये। वाह! कितने साल के थे तब? उस टाइम पे मैं था भैया शायद 18-19 साल का। हाँ, ये टाइम जब मैं ये कर रहा था तब मैं 18-19 साल का था। मैं अभी 22 साल का हूँ। मतलब 18-19 साल में पूरा इकोसिस्टम आपने बनाया, हाँ। इम्प्लीमेंट किया, ऑपरेशन मैं संभाला, सेल सूरत जाके उस टाइम पे मैंने सैंपल चार्ट अलग से कस्टमाइज़ करवाए थे। मेरे को एक सैंपल चार्ट का ना 500 आईएनआर जितना पड़ा था। एक चार्ट का 500 आईएनआर। अलग-अलग आइटम होती है, इसमें काफ़ी टाइप की इनर्स चलती हैं। तो फिर धीरे-धीरे सारी इनर्स का फिर धीरे-धीरे खुद ही इनर मँगाने लग गया था मैं। खरीदना बंद कर दिया मार्केट में, खुद इम्पोर्ट करने लग गए थे। फिर इम्पोर्ट करके सारा ऑपरेशन, सेट सेल्स किया। सब कुछ देख रहे थे आप? हाँ, हाँ, वो तो पॉसिबल ही था अकेले देखना। बस वो था कि मार्केट में जो मार्केटिंग के लिए मैं जो खुद करता था, फिर पहले 1 रखा था, फिर 2 रखा था, फिर 3 रखे थे, फिर ऐसे 10-12 हो गए थे। कॉलेजेस में जाके हम हायर करते थे। हम मतलब इतना कितना वास्ट है इसमें आप स्केल वो देखो ना बहुत ज़्यादा। कि B2B बिज़नेस हो गया ना ये तो। B2B हो गया, बहुत वास्ट स्केल है। आज कोई इंडिया में भी करना चाहे ओपन मैं सारा स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। बट कोई B2B दिक्कत नहीं है बिज़नेस मेरे को। का फ्यूचर है इंडिया में? 100% है। सपोज़ आज किसी को B2B बिज़नेस करना है, कपड़ों में ही करना है, हुँ। तो क्या सलाह दोगे? कैसे करेगा वो? क्या कॉस्टिंग आ गई थी आपकी? कुछ नहीं है भैया, एक ही थ्योरी है कपड़े में। अगर हम मैं कपड़े की आई बिलॉन्ग टू फैब्रिक वेरी इंडस्ट्री, गुड ऑब्वियसली एक्सपीरियंस। आई विल से अबाउट दिस ओनली। कुछ नहीं करना, हिम्मत होनी चाहिए काम करने की। आप कुछ भी बेच सकते हो, सब बिकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं बिकती। मैंने 10-10 साल पुराना कपड़ा बेचा हुआ है। अच्छा, 10 साल पुराना कपड़ा, मतलब उसको वॉश करा के हो, डाई करा के हो, और बताऊँ मैं आज भी बेच रहा हूँ। 10 साल पुराना कपड़ा जो मेरे पापा, दादा लोगों ने खरीद के स्टॉक में पड़ा हुआ है। जो भी कपड़े का देखेगा, जो कपड़े का काम करता है, हर एक कपड़े के काम में स्टॉक होता है, बिल्कुल। जो फँसता ही फँसता है। डेड स्टॉक बोलते जो हैं। डेड स्टॉक बोलते हैं उन लोग उसको, बोलते ही डेड स्टॉक है। 10-10, 12-12 कपड़ों साल के पुराना काम में कपड़ा जो मतलब पापा लोग ₹25, ₹30 में देने के लिए तैयार हैं, और मैंने नहीं देने दिया था। और आज भी मैं बेच रहा हूँ, और आज भी मैं ₹300-400 में बेच रहा हूँ, आज भी। बट ऐसा आप क्या कर रहे हो जो आपके पापा या चाचा या दादाजी नहीं कर रहे, उसको मेरे को बेचने में आप कैसे 300 में बेच रहे हो? इट्स जस्ट दैट कि आपको डिज़ाइनिंग थोड़ी-सी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या मतलब जैसे अब मान लो सपोज़ अस्यूमिंग दैट कि दिस इज़ अ पीस ऑफ फैब्रिक, ठीक है। राइट? इसको मैं क्या शेप एंड टेक्सचर दूँ कि ये चीज़ बहुत सुंदर लगे। कोई भी चीज़ जब तक रॉ है, वो पुरानी नहीं है। हाँ, अगर मैंने इस कपड़े से एक शर्ट या फिर एक कुर्ती बना ली, और अगर मैं वो 1000 पीस रखूँगा ना, तो वो आज या कल पुराना हो सकता है। जब तक मेरे पास ये रॉ कपड़ा है, आज सपोज़ मान लो हल्टर नेक कुर्ती चल रही है, तो आज मैं इससे हल्टर नेक कुर्ती बना रहा हूँ, बना लो वही। तो वो बिकेगी, ठीक है। ठीक है? कल सपोज़ मान लो कॉर्सेट बैक कुर्ती चलेगी, तो मैं यही कपड़े की कॉर्सेट बैक कुर्ती बनाऊँगा, तो वो भी चलेगा। जब तक मेरे पास ये कपड़ा रॉ है, तब तक हम कुछ भी बना के बेच सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो B2B आज के टाइम पे जैसे जो मैं पूछ रहा था कि B2B अगर किसी ने स्टार्ट करना है, जो जो काम आपने नेपाल में किया है, वही काम इंडिया में करना है, तो क्या लागत लग जाएगी उसकी और क्या सेल की उम्मीद रखे वो आज से 2 साल में, जैसे आपने काम किया उस हिसाब से? भैया बहुत वास्ट है, कोई लिमिट ही नहीं है। कितने रुपए में काम स्टार्ट कर हो जाएगा ये? अगर मेरे अगर आप ऑनेस्टली अगर पेशेंस है जो करेगा, और अगर मेहनत कर सकता है, तो मेरे हिसाब से लागत इसमें मैं बोलूँगा कि कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। आपके पास सिर्फ़ एक बाइक होनी चाहिए या फिर स्कूटर होनी चाहिए, आप रेंट पे ले लो, ठीक है? और आपको नॉलेज होनी चाहिए कपड़े की। नॉलेज बहुत ज़रूरी है। बिना नॉलेज के आप सामने बेच नहीं पाओगे B2B में। B2C में आगे बेचने के लिए कपड़ा नॉलेज नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। पर B2B में कपड़ा बेचने के लिए नॉलेज चाहिए। और ये जो नॉलेज है ना फैब्रिक की भाई, ये मेरे को एक तरीके से विरासत में मिली है। क्योंकि मैं पला बड़ा ही थानों के बीच में हूँ। सो वो सुन के होता है ना कि सुन के, देख के भी आदमी सीख जाता है। नहीं, वो तो बिल्कुल सही बात है। राइट? तो नॉलेज चाहिए बस आपको बहुत बेसिक। और मैं एकदम ओपनली मैंने ये बिज़नेस मॉडल आउट किया है कि आप जाओ मार्केट में, और हर टेलर को रिक्वायरमेंट है इस कपड़े की। हर टेलर को रिक्वायरमेंट है, हर एक टेलर को। कितने रुपए में पीस बनता है वैसे? ये एक अब एग्ज़ाम्पल। तो भैया मैं भूल गया क्या रेट है, पर अभी भी मेरे को नहीं लगता कि 25, 30, 35, 32, 36, 30, तो 20 ये मीटर के हिसाब से कपड़ा ये होता है? मीटर के हिसाब से बिकता है।
जाएगा। मतलब एक फिगर ले लूँ तो 32-35 रुपए बहुत सपोज, प्रीमियम क्वालिटी। ठीक है 35 रुपए, तो बट वो लेगा कहाँ से, सोर्सिंग कहाँ से करे वो? अरे सूरत जाओ बस पकड़ के यार, कहीं से भी कनेक्टिविटी है सूरत की। अच्छा। कहीं से भी कनेक्टिविटी है, और सूरत में जाने के बाद कुछ नहीं करना, किसी भी रिक्शा वाले को, किसी भी ऑटो वाले को, किसी भी कैब वाले को, बस वाले को, आपको ये बोलना है कि भैया मेरे को मार्केट उतार दो। कौन सी मार्केट? कपड़े की मार्केट। और वहां जाके बोलो बस, आप ढूंढो। मेहनत करनी पड़ेगी हाँ हाँ। इसमें आपको। मेन मेहनत जो मैं बिजनेस मॉडल ये है ना भैया, इसमें मेन मेहनत क्या है? एक खुद की मेहनत, जो आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, हर एक मार्केट में, और देखना पड़ेगा कि भाई टेलर कहाँ है, कौन कपड़े सील रहा है। हम्म। ठीक है। सेकंड थिंग, आपको अपना सप्लायर सेट करना पड़ेगा। सेकंड, कि हाँ भाई मैं इस सप्लायर से अपना माल लूंगा। ठीक है। अब स्टार्टिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट, अगर आप मेरे से एग्जैक्ट अमाउंट निकालो तो 5-10 हजार रुपए से भी काम चल जाएगा। 5 हजार में मोर देन इनफ है। क्यों? क्योंकि आपको तो वो खरीदना है जो आप बेच के आ रहे हो। डेड स्टॉक जीरो है इस धंधे के अंदर। बट 5,000 रुपए का सपोज कल मैंने खरीद लिया, हम्म। बिक कितने में जाएगा अप्रोक्सीमेटली? बहुत मिनिमल मार्जिन होता है। ठीक है। लेट्स से सपोज अगर आपको किसी ने 200 मीटर का ऑर्डर दिया, ठीक है। तो आप उससे विद सर्विस करके अप्रोक्सीमेटली आप उस ऑर्डर में 500 रुपए कमा सकते हो मैक्सिमम। 200 मीटर में? 200 मीटर बट ये 200 मीटर तो छोटा ऑर्डर हो गया ना? में टेलर के अकॉर्डिंग ह्यूज हो गया। अच्छा। बट आप ऐसे 200-200 मीटर करके, अगर आपके पास जब 100 सप्लायर्स 100 बायर सेट हो जाएंगे, तो आपका तो डेली का 2000-3000 मीटर जाएगा ना। एग्जैक्टली, सही बात है। और 100 टेलर्स क्या होता है? लाजपत नगर, ओके लाजपत नगर मार्केट हो गया, चलो ठीक है, हो सकता है ज्यादा टेलर हो। अगर हम कोई और मार्केट भी पकड़े तो भी टेलरिंग यूनिट्स बहुत है, बहुत है, बहुत। आज रेडीमेड स्टिच्ड कपड़े बहुत, 90% लोग रेडीमेड स्टिच पहनते होंगे। बट हमारी मम्मियां हैं, दादियां हैं, तो आज जितने भी थोड़ी हल्की सी एजेड हैं, या पापा लोग हो गए, उनको रेडीमेड नहीं चाहिए, उनको तो स्टिच ही कराना है। एग्जैक्ट, आज भी उनको स्टिच ही कराना है। तो ये तो रेडीमेड में भी जाता होगा ना, रेडीमेड जो कपड़े बनते हैं? उसमें भैया चैनल सेट अगर आपका लेवल हो जाए धीरे धीरे, तो आप घुस सकते हो उसमें, वरना तो मेरे को नहीं लगता कि पॉसिबल है, क्योंकि उन लोग का बल्कि नेक्स्ट लेवल रहता है ऑर्डरिंग ही। आज जैसे हम उसके लोग बाद? कपड़ा ऑर्डर करते हैं, तो मैं एक ही बार में 20,000 मीटर माल लिखाता हूँ। अच्छा। तो उसके लिए फिर आपके पास 20,000 मीटर की सप्लाई सप्लाई चेन, चाहिए। पैसा। और वो आदमी डायरेक्ट ही पहुंच जाता है ना यार। अब मेरे को 20,000 मीटर, अगर आज मेरे को कोई कपड़ा खरीदना है, मैं 20,000 मीटर बोलूंगा, सामने वाला पहले ही घबरा जाएगा, अगर कोई छोटा मोटा आदमी होगा तो। और मैं सीधा, जब मेरे को 20,000 मीटर खरीदना है, मैं क्यों ट्रेडर से लूंगा? अब फैक्ट्री से उठाएंगे। डायरेक्ट फैक्ट्री से लूंगा। आज मैं जो डाई करवाता हूँ कपड़ा मेरा, वो फैक्ट्री में डाई होता है, सीधा फैक्ट्री में जाता है। कोई उसमें वही नहीं है कि मेरे को कोई ट्रेडर को बीच में कमीशन देना है या फिर इंटरेस्ट। इसके बाद कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया फिर आपने? इसके बाद भैया, जब मेरा ये चैनल सेट हो गया था, मेरा अच्छा खासा चल रहा छोड़ था। क्यों दिया फिर? छोड़ा नहीं भैया मैंने। अच्छा। क्या बोलते हैं, जब मेरा अच्छा खासा चल रहा था, इसी से मैंने पैसे कमाए हैं। मैं आज जो भी हूँ, मेरे को यही धंधे ने बनाए हैं। क्योंकि इसमें कितना पैसा मार्केट, कमा लिया होगा? भैया मतलब मेरे को मंथली 1.5-2 लाख रुपए की इनकम सेट हो गई थी। अच्छा। हाँ, नेपाली। हाँ। लेट्स से 1 लाख INR 1 की, लाख रुपए आए? 1 लाख रुपए तक की मेरी इनकम आराम से मेरे को आ रही थी, जिसमें मैं 12 आदमी को सैलरी दे रहा था। उसके बाद क्योंकि डेड स्टॉक कुछ था नहीं, मेरे लिए प्रॉफिट निकालना बहुत ईजी था। और स्टार्ट जीरो से किया था? स्टार्ट जीरो से किया था। मैं सैलरी दे रहा था उस टाइम पे, मेरे हिसाब से 1.5-1 लाख रुपए INR की। तो फिर उसके बाद में पापा ने बोला कि बेटा अब तू ट्रेन हो गया है कि तू दुकान में आके बैठे। तब फिर बाद में, उसके बाद में मैंने जो भी मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी, जितने भी पैसे थे, मैंने सब पापा को दिए। मैंने बोला पापा अब मैं दुकान में आने के लिए तैयार हूँ। फिर पापा ने बोला कि ठीक। ये आपने वो पैसे दिए जो डूब गए थे? वो तो मैं पहले ही दे चुका था। अच्छा। वो तो जो एक्स्ट्रा मेरे पास थे, आज मैं दुकान में भी ऐसे नहीं बैठा। जो मेरा पापा का होलसेल आउटलेट था, मैं उसमें बैठा, तो मैं ऐसे नहीं बैठा। मैंने वो जितने मेरे पास पैसे थे कि पापा ये मेरे शेयर के पैसे हैं, तब मैं दुकान में एंट्री करी थी मेरी। बट ये सोच आई कहाँ से यार, मतलब हर्ष भाई, मैं जानना चाहूंगा कि ये थिंकिंग कहाँ से आई है, क्योंकि होती नहीं है यूजुअली। आपके जो एज में आपके पास ये थिंकिंग थी, ये तो या तो भगवान की देन है आपको, या आपने बचपन से ही वो एक मेहनत देखी है अपने घर में। भैया ऑनेस्टली बताऊं, इंसान को ना सिचुएशन ही मजबूत बनाती है, क्या कुछ भी बोलो। आज मैंने कमाए तो ऑब्वियसली सिचुएशन ऐसी होगी ना कि मेरे को कमाना है। आज मैंने स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं। सो दैट डजंट मीन कि रिक्वायरमेंट और नेसेसिटी नहीं है। इंसान की सिचुएशन ही इंसान को सिखाती है भैया। आज जिसको ज़रूरत ही नहीं है, जिसके पास पैसे ब्लाइंड मनी पड़ा है, वो नहीं करेगा मेहनत, वो नहीं कर सकता। उसके पास सोच में ही नहीं आएगा कि मेरे को मेहनत करनी है। मैंने देखा है ना मेरे पापा को यार मेहनत करते हुए। मतलब हम लोग के इतने इतने शॉप्स थे,
सब चीज़ें थी, फिर भी मेरे पापा यार मतलब गाँठ बोलते हैं हम लोग उसको, यहाँ पे कट्टा का चलन है शायद, कट्टे उठाते थे। कोई वो था ही नहीं कि मैं ओनर हूँ, नहीं, मैंने खुद ने देखा हुआ है, फ़ोल्ड करते थे वो धान, ग्राउंडेड वाली फीलिंग वहीं से आई है। वहीं से। और जो पैसे डूबे थे मेरे पापा के, उसके बाद तो सोच ही लिया था, पैसे लूँगा नहीं और काम करके दिखाना है। क्योंकि एक बार हो गया था भैया वो, मतलब हाउ व्हाट यू आर आंसरेबल, आप आंसरेबल कैसे हो? मैं क्या जवाब देता मेरे पापा को जब मैं जाके ऑफ़िस में, सोचो आप, मैंने क्या बोला होगा मेरे घरवालों को? क्या बोला होगा मैंने मेरे दोस्तों को? क्या बोला होगा जहाँ पे मैं सर्कल वगैरह था जो भी मेरा, जिसको मैंने बता रखा था कि मैं ऐसा-ऐसा बना रहा हूँ या फिर कर रहा हूँ। पेरेंट्स का बताओ ना, पेरेंट्स को क्या बोला? पापा के साथ तो मैं बहुत फ्रैंक हूँ। पापा को तो मैंने क्लियरली बोल दिया था कि पापा ऐसे-ऐसे हुआ है, कि भाग ठीक है? भाग गई। और बाकी लोगों को तो आज भी मतलब शायद मेरे दादा-दादी को भी नहीं मालूम कि क्या हुआ था उस टाइम पे। मतलब आज भी हिम्मत नहीं हुई है मेरे को खुल के बताने की मेरे दादा-दादी को कि हुआ क्या था उस टाइम पे। उन लोगों ने काफ़ी बार पूछा भी, पर मैं आज भी 2-3 दिन पहले की बात है, क्योंकि अभी वी आर डेवलपिंग अ वेबसाइट। अच्छा, अगेन वी आर डेवलपिंग अ जो वेबसाइट। अभी जो जो ब्रांड है। अल्ट्रा जो मैं बना रहा हूँ अभी, करंटली आई एम ट्राइंग टू बिल्ड, तो उसमें भी हम लोग वेबसाइट जो बना रहे थे, उसमें भी क्या बोलते हैं, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे दादा-दादी पूछ रहे थे, "वो तेरी जो पहले वाली वेबसाइट जो तुम लोगों ने बनाई थी, उसी को नहीं कंटिन्यू कर सकते क्या तुम लोग? वो तो तेरे पास है ना?" मतलब अभी भी नहीं मैं वेरी बता पाया। डिफिकल्ट सिचुएशन हाँ। है ये चीज़ फेस करना ना। सो आपने उसके बाद फिर मतलब एक चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगा हर्ष भाई कि आपने ना अपने पेरेंट्स से उनका पैसा नहीं देखा, उनकी हुँ, मेहनत देखी। यूजुअली जो बच्चे होते हैं, आप हुँ। 21 साल के जेन ज़ी हो आप, 22। हाँ, अभी 22 का हूँ। है ना? बॉर्न कब है आपका? 2004। 2004, जेन ज़ी हो आप। हाँ। यूजुअली मतलब मेरे को भी बड़े अच्छे लगते हैं जेन ज़ी, बट कुछ लोग जो मैंने देखा है वो अपना फादर के या अपने ग्रैंडफ़ादर के पैसे देखते हैं। तो आपने पैसा ना देखकर आपने उनकी मेहनत देखी, ग्राउंड पे कैसे रहना है, चाहे तुम कितने भी अमीर हो जाओ बट ग्राउंड पर बैठ के वो काम कैसे करना है, ये चीज़ देखी है आपने और ये चीज़ शायद उनसे ली है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड वेरी ये एप्रिसिएशन वाली चीज़ें हैं आपकी। फिर उसके बाद दुकान पे बैठ गए आप। उसके बाद मैं दुकान रन कर रहा था, हम लोगों ने स्टोर का लोकेशन शिफ्ट किया, फिर थोड़ी चेंजेस, अब जैसे मैं चला गया था शॉप पे, तो ऑब्वियसली थिंग्स डिफर हो और ये कब गई। की बात है? 22 की? ये 2023 में मैं घुस गया था। 24 में हम लोगों ने स्टोर का लोकेशन चेंज किया, एंड 24 में मतलब 24 द ईयर 2024 एंड 2025 ठीक है। में हम लोग का बहुत अच्छा फाइनेंशियल ईयर गया था अच्छा, स्टोर पे। स्टोर पे। अब मैं आपको एक मतलब बहुत लाइक दिस थिंग से आप भी मोटिवेट हो सकते हो शायद, जो हमने नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल हो जाऊँगा। जब हमने 2024 में स्टोर की लोकेशन चेंज करी ना भैया, तो क्या था कि मार्केट में थोड़ा-सा ना नाम हो गया था। तो जब हमने स्टोर की लोकेशन चेंज करी ना, तो उस टाइम पे मार्केट मंदा था। हुँ। मतलब इट वाज़ वेरी लो टाइम पीरियड चल रहा था नेपाल के मार्केट का। डाउनफॉल थी बहुत तेज़। तो उस टाइम पे ना वहाँ पे जितने भी आस-पास में टेलर्स थे, क्योंकि मैंने जो इज़्ज़त कमाई, जो मैंने नाम कमाया था ना, वो उसी के कारण था। चाहे वो मैंने सूरत में, चाहे मेरे 2-3 सप्लायर जानते हो मेरे को, चाहे काठमांडू के मेरे को 4-5 बंदे जानते हो। लोगों को ये नहीं मालूम था ना कि मैं नवीन मित्तल का बेटा हूँ। लोगों को तो ये मालूम था कि ये है जो मार्केटिंग करके माल बेचता है। उस टाइम तक लोगों को ये नहीं मालूम था कि मैं नवीन मित्तल का बेटा हूँ। तो जब मैं शॉप पे बैठा, उसके बाद लोगों को मालूम चला था कि मैं नवीन मित्तल का बेटा हूँ। अरे! तू नवीन का बेटा है? मतलब एक वो गुडविल बन गई थी कि लोगों को मालूम नहीं था कि ये, हाँ, फिर उसके बाद पापा को भी लोग बोलते थे कि नवीन यार तेरो टाबर, तेरो बेटो यार मार्केट में यार थान लेके चाल ले मानते बेरी गुंदो। मतलब मैं समझ खा गए। लेता था थान-वान, मतलब कोई मतलब ही नहीं था मेरे को। हाँ, बस पैसे चाहिए, पैसे कमा के दिखाने हैं। मतलब जुनून-सा हो गया था। फिर जब हम लोग इधर आए, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो टेलर था, जितने भी आस-पास के 4-5 टेलर थे, उनके पास काम नहीं था। अच्छा। तब मैंने सोचा यार हम तो थान बेच रहे हैं, हम लोग रेडीमेड नहीं बेचते थे, हम लोग थान बेचते थे होलसेल के अंदर, ठीक है? थान मेरे पास पड़ा ही था। मैंने बोला ठीक है भाई, रेडीमेड भी बेच लेंगे, हम भी क्या बोलते हैं, कोई एक नई आइटम भी ऐड हो जाएगी, इन टेलरों को काम भी मिल जाएगा। हम क्या करते, थान दे देते हैं, बनाते रहेंगे डिज़ाइन और हम बेचते रहेंगे। मैंने एक लॉट बनवाई, नहीं बिकी। क्यों? क्योंकि कस्टमर रेंज तो सारी थान की थी। बनवा लिया रेडीमेड एंड गारमेंट कि हाँ भैया, अब हमें क्या 50 बनाया था पीस आपने? उस समय भैया मैंने बनवाए थे ब्लाउज़। आदत हो गई थी, कॉन्फिडेंस था कि हम बेच लेंगे, इतना बड़ा चैनल था, कस्टमर कहीं न कहीं बेस निकल था, जाए। कहीं न कहीं निकल जाएगा, बनवा लिए सीधा 4-500 पीस। क्या इन्वेस्टमेंट थी उसमें? उस समय भैया लग गए थे मेरे हिसाब से 5-6 लाख रुपए। तो वो इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था क्योंकि थान हमारे पास ही था, मेरे को सिर्फ़ टेलर को देने थे। टेलर को भी देने में अच्छे खासे लग गए थे क्योंकि 500 पीस ब्लाउज़ इज़ ह्यूज। मतलब आप एक
चीज़ ऐड ऑन करूँगा कि जिस टाइम पे 4 लोगों के पास काम नहीं था, आपके दिमाग में आया कि मैं उन 4 लोगों को काम दूँ? काम दूँ, राइट। यही मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये लोगों को सोचना चाहिए कि जिसके पास काम नहीं है ना, आप उनको काम दो। जिसके पास काम है उसको मत दो, जिसके पास नहीं आप उनको काम दोगे ना, तो उनकी दुआ भी लगेगी यार आपको, उसका घर चलेगा। और टेलर में क्या होता है भैया, एक मास्टर होता है ठीक है, और कारीगर होते हैं। मास्टर वो हो गया जो काटता है ठीक है। और अच्छा, कारीगर हो गया जो सीलता है। ठीक है। यूजुअली मास्टर वेल टू डू फैमिली से होता है, मतलब उसको खाने रहने पीने की दिक्कत नहीं है। पर जो स्टिच करता है ना, वो आज की स्टिचिंग से आज उसके रात में घर में रोटी बनेगी। मतलब अगर वो डेली अगर 10-15 पीस नहीं सीलेगा ना, तो उसके 10-15 दिन के बाद के लाले पड़ जाएंगे। ये होता है। तब मैंने सोचा कि यार अगर हम स्टिचिंग में करवाएंगे, अगर मैं चैनल सेट करूंगा ना, तो मैं बेचूंगा, इन लोग को काम मिलेगा और मैं भी बेच लूंगा, इन लोग का भी घर चल जाएगा। तो हमने रेट भी बहुत मिनिमल खोले थे। मतलब थान का जो मैं होलसेल में बेचता था वो प्राइसिंग, ठीक है। और स्टिचिंग का जोड़ के मैं बेचता था। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं था बिल्कुल भी कि मेरे को प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, मेरे को उस समय बल्क चाहिए था। क्यों? क्योंकि उनको रेगुलर काम देना है, मेरे को तो कंजम्पशन चाहिए, क्योंकि उसको अगर मैं रेगुलर काम भी दूंगा तो फिर रुक जाएगा। तो रेगुलर काम देने के लिए हमने बहुत सस्ता रेट बोला, पर नहीं बिका मेरा। फिर पहला लॉट बिल्कुल भी नहीं बिका। पहला लॉट बिल्कुल भी नहीं बिका। कुछ बिक भी क्या होगा, 50-60 पीस तो याद नहीं है मेरे को, मतलब फिर? उतना ही होगा। फिर? फिर उसके बाद में अब चैनल सेट था, तो वो माल को मैंने दे दिया, सबको बांट दिया मैंने, मेरे कस्टमर के, किसी को 10 पीस, किसी को 15 पीस, किसी को 10 पीस, 15 पीस, मतलब फ्री में? तू बेच ले। अच्छा, क्रेडिट पीरियड जो बोलते हैं, हाँ, पैसे बाद में दे देना। 1 महीना, हाँ। 45 दिन, हुँ। कोई नहीं, तू रख ले, जो बिक गया वो तू बेच लियो और बाकी का तू वापस ला दियो। ट्रस्ट मी भैया, 40 दिन के बाद भी ना मेरे पास लगभग सारे ब्लाउज वापस आ गए, 10% बिकता हुआ। और वो आज भी मेरे दुकान में पड़ा है, नहीं बिका था। और उसके बाद हमने इतने कुर्ते सिल रहे थे हम लोग, मैंने उन लोग को दूसरे आइटम देते थे सिलने के लिए। फिर बाद में अब मेरी ज़िंदगी का लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये था, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अभी तक सब वेल टू डू गुड चल रहा था। मैंने क्या सोचा कि यार ऐसे नहीं बिकेगा, रिटेल के लिए एक दूसरा ब्रांड चालू करते हैं, ब्रांड बनाते हैं अब अपना। फिर दिमाग आ गया था ब्रांड में कि ये घोड़ा गधे वाला काम करके नहीं होगा। साला इतना इतना टर्नओवर कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। कोई अगर मैं किसी को कल मेरा धंधा बेचना था वो नहीं बेच सकता, खुद फ्री हो नहीं सकता, खुद डेली आओ, वही लाला जी वाला काम था लाला जी वाला। कि सुबह 10 बजे दुकान की चाबी लेके जानी है। मैं कॉलेज जाता था सुबह 7 बजे, 10 बजे कॉलेज की छुट्टी होती थी मेरी, 10:30 दुकान चाबी लेके पहुंच जाता था, रात को 8:30-9 बजे दुकान की चाबी बढ़ा के घर, खाना पीना खाया और सो गए। ये शेड्यूल हो गया था, मैं परेशान हो गया। फिर बाद में मैंने सोचा कि इनको भी काम मिलेगा, इनको भी नहीं रोकना, दुकान भी चलानी है। और अब एक काम करते हैं, इनको अगर मेरे को रेडीमेड बेचना है ना गारमेंट बना के, तो मेरे को ब्रांड चालू करना पड़ेगा खुद अपना, का? खुद का। ठीक क्योंकि है। मेरे अंदर डिजाइनिंग मेरे को मतलब आती है, मेरे को मालूम है कि अगर मैं ये चीज़ से ये चीज़ बनाऊँगा तो वो चीज़ बिकेगी। तो वहाँ से क्या कैसे सेट क्या करना है। कौन-सा ब्रांड चालू किया आपने? फिर मैं नाम आउट नहीं करूँगा बिकॉज़ दिस इज़ वेरी इंटरनल थिंग, अच्छा। वेरी, वेरी, वेरी इंटरनल थिंग। कोइंसिडेंटली उस टाइम पे मेरे पास एक दोस्त आया अपनी फ्रेंड को लेके कि भाई इसको ना 50,000 की ज़रूरत है। 50,000 रुपए की? 50,000 रुपए की। अच्छा, हम थे उस समय कॉलेज के भैया 7th सेमेस्टर, नहीं 2 एंड हाफ ईयर बोलने से हो गया आपका 5th 5th सेमेस्टर। सेमेस्टर हो गया, ठीक है। 5th सेमेस्टर में थे हम लोग। 5th सेमेस्टर में कॉलेज के टाइम पे किसी के पास 50,000 रुपए होते ही नहीं नहीं होते। यूजुअली कैश देने के लिए। तो मेरे पास शॉप पे लेके आया, और मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड, बहुत अच्छा फ्रेंड, कि भाई तू इसको 50,000 रुपए एक बार उधार दे दिया। उधार देते हैं। फिर उसके बाद में मैंने बोला कि देख मैं उधार नहीं दूंगा, और वो लड़की निकली भैया कंटेंट क्रिएटर। अब आप बात सुनो ट्रेजेडी की। वो लड़की निकली कंटेंट क्रिएटर, मेरा बहुत अच्छा दोस्त लेके आया, वो लड़की निकली कंटेंट क्रिएटर। मैंने उसको क्या बोला कि देख यार मेरे दिमाग में चल रहा है ब्रांड बनाने का, हुँ। इन्वेस्टमेंट, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, डिस्पैचिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, सब मैं देख सकता हूँ, मेरे को सब आता है, मैं सब कर लूँगा। लेकिन ब्रांड बनाना नहीं आता था उस टाइम पे। ब्रांड बनाना से भी ज़्यादा भैया मेरे को खुद कंटेंट क्रिएशन में मेरे को खुद को फेस नहीं बनना था। अच्छा। सबसे बड़ी बात, तो हम ऑलरेडी ढूंढ ही रहे थे कि कोई अच्छा क्रिएटर मिल जाए अपने को, तो उसके साथ हम लोग उसको फेस बना के हम लोग ब्रांड चालू करेंगे। जो कि मेरे को तो भैया टारगेट क्या था, टेलर चलाना है। टारगेट था कि टेलर टेलर को घर में रोटी लानी है। रोटी लानी है। तो टेलर चलाने के लिए तो मेरे को काम चाहिए था, काम उसको देना पड़ा। तब तो मैंने क्या किया, काम जनरेट करने का रास्ता बना रहा था मैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला कि मैं तेरे को 1 महीने नहीं, मैं तेरे को हर महीने 50,000 रुपये दूंगा, तू मेरे लिए काम कर। 1 महीने नहीं दूंगा, एक बार नहीं दूंगा,
हर महीने दूंगा, तू काम कर, मेहनत कर, तेरे को हर महीने की 50,000 की इनकम मेरी तरफ से सेट है। हमने सारी प्लानिंग करी और हमने काम मतलब 10 दिन के अंदर अंदर तो सब सेट करके मैंने काम चालू कर दिया था। पैकेजिंग सेट, लेबलिंग सेट, प्रोडक्ट डिज़ाइन सेट, टेलर रेडी था, कपड़ा था, लेबलिंग, पैकेजिंग और ये सब चीज़ सेट करनी थी मेरे को, डिस्पैचिंग वगैरह सब सेट 10 दिन में तो, और हमने काम चालू कर दिया। इसकी कोई वेबसाइट बनाई थी? नहीं, अच्छा, ओनली इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक चलता है नेपाल में, टिकटॉक। टिकटॉक चलता है, यहाँ तो बैन हो गया अब। हाँ, यहाँ पे बैन हो गया। तो मैंने उसके बाद में मदर्स डे था, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, हफ्ते भर के अंदर ही। तो उस टाइम पे क्या था ना भैया, जुनून था कि ब्रांड बनाना है। मैंने जो भी चीज़ पकड़ी है ना भैया, मैंने उसको बना के छोड़ा है मैंने, ठीक है। एक बस वो मेरा सॉफ्टवेयर वाला थिंग थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, क्योंकि मैं भी बहुत छोटा था, नॉलेज नहीं थी खुद को, आइडिया था बस उस टाइम पे। फिर उसके बाद मैंने जो चीज़ें पकड़ी है ना, मैंने उसको ग्रोथ ही दी है। फिर उसके बाद में हाँ, हमने मदर्स डे के दिन लॉन्च किया। मतलब हम लोग भैया रात-रात भर, मेरे को अभी भी याद है, शॉप पे बैठ के स्क्रिप्ट लिखते थे, कंटेंट का कंटेंट। रात भर बैठ बहुत मुश्किल काम है यार, रात भर बैठ के स्क्रिप्ट लिखा सकते थे कि बहुत मुश्किल काम है क्या आपका। बनाएँ, क्या करें, कैसे शूट करें, क्या प्रोडक्ट लॉन्च करें। और ट्रस्ट मी भैया, हमने जब लॉन्च किया, फर्स्ट की 1-2 रील कुछ 100-200 की चली गई। अच्छा, 2 लाख? हाँ, व्यूज़ वगैरह। एंड सेकंड रील कुछ मिलियन में पहुंच गई थी, सॉरी, सेकंड रील। और फिर उसके बाद में धीरे-धीरे हम लोग करते गए। फेस उन मैडम का ही था। फेस उन मैडम का था। इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये वाली लो, सुनो आप, चाहे डालना चाहे मत डालना, दैट इज़ योर पॉइंट, बट आप ये सुनना। ये सबसे मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, और मैं इसको गंदा नहीं बोलता, मैं आज भी इसको अच्छा बोलता हूँ। इसको हम टर्निंग पॉइंट बोल देते हैं, टर्निंग पॉइंट वाला मूवमेंट। हाँ, टर्निंग पॉइंट वाला मोमेंट था ये मेरे लिए, हुँ। कि भाई यार, अगर मैं अब इसको बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे लेके जाऊँगा, मतलब विज़न, मतलब नेक्स्ट लेवल पहुँच गया था मेरा। और मैंने उसको बोल के स्टार्ट किया था लड़की को, ऐसा नहीं है कि देख तू मेरे को सपोर्ट कर, मैं फेस बन नहीं सकता, फेस तू बन सकती है, बनाना तेरे को आता है, कैमरामैन तेरे पास है, कंटेंट वॉन्टेंट देना तेरे को भी आता है, मैं भी सपोर्ट कर सकता हूँ ठीक है। स्टोरी टेलिंग वगैरह में। फिर तू कर, तेरे को आगे तक लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी, फिर उसका तेरे को 1% भी टेंशन नहीं होगा। फिर आपका जो मिलियन वाला जो आया। भैया जो हम लोग डिज़ाइन में बनाता गया, लॉन्च करता गया, वो डिज़ाइन क्लिक होता चला गया, ट्रेंड में आता चला गया। हमने जो चीज़ बननी हुई थी वो नहीं बनाई। अच्छा, नए कॉन्सेप्ट की डिज़ाइनिंग जो वहाँ पे नहीं थी, नया कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट उठा के पैटर्न लेयरिंग काट के, अगर मैं अभी टेलर को फ़ोन करूँगा ना, रोएगा वो भी, खून के आंसू रो रहा है वो भी आज भी, कि भैया आपने उस लड़की को छोड़ क्यों दिया। अभी भी वही बोलेगा अगर मैं अभी फ़ोन करूँ टेलर को तो। और भैया ट्रस्ट में इतना ट्रस्ट किया। वो पैटर्न लाते कहाँ से थे आप? बनाते थे, टेलर कोई भी बनाता है, हर टेलर बना सकता है, अगर आप उसको फ़ोटो दिखाओगे तो वो फ़ोटो देख के बना देगा, अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद में उसने क्या किया कि 3-4 महीने हो गए, बहुत अच्छी प्रोग्रेस, 500-600 पीस की सेल, ज़्यादा की होगी सेल, तो अब याद भी नहीं है मेरे को। 8-9 लाख रुपए तो वो लेके चली गई, तो 8-9 लाख से ऊपर की सेल, ठीक है। अब क्या था भैया कि हम लोग का वो ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं था, तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। एक ऐड ऑन करना चाहूँगा, जब आप उसके साथ काम कर रहे थे तो पहला ऑर्डर कितने का आया था आपका? पहला ऑर्डर तो वही 1200 रुपए का, अच्छा, नेपाली, 500-600 रुपए इसी का, 800 रुपए का होगा मे बी। तो नहीं वो एक और दिन का ऑर्डर होता होगा ना, कि एक दिन में कितना ऑर्डर आया आपका, जैसे एक वो दिन में वायरल तो हुई? हम लोग का भैया 3-4 दिन के बाद ही, अच्छा, जैसे प्रोडक्ट लॉन्च, क्योंकि फर्स्ट सेकंड रील में प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया था हमने, थर्ड रील में प्रोडक्ट लॉन्च किया था। अच्छा, थर्ड रील में प्रोडक्ट लॉन्च किया था, प्रोडक्ट लॉन्च होते ही मेरे 10-15 पीस की सेल जनरेट हो गई थी। अच्छा, मतलब मैं अच्छे कंटेंट अच्छा में कंटेंट था फिर। मेहनत बहुत करी थी उस टाइम पे, ब्लाइंड मेहनत थी। मतलब उसको भी ये लग रहा था कि हाँ, ये बंदा मेरे को कुछ करके दे सकता है, मेरे को भी ये लग रहा था कि हाँ ठीक है, तू कर, हुँ, अपने बना लेंगे। फिर क्या हुआ? सेल वेल होने लग उसने गई भी मेरे 8-9 को लाख? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया था, ऐसी बात नहीं है। फिर? शी ऑल्सो कि हाँ हर्ष ठीक मतलब ओके, तू बोल रहा है हम करेंगे। फिर? फिर उसके बाद में धीरे-धीरे ब्रांड ग्रो होता चला गया, पॉपुलैरिटी मिलती चली गई नेपाल में, ठीक है? और इंडिया का काफ़ी बड़ा ब्रांड है। उसने हमें वो किया कि आप हमें कॉपी कर रहे हो। बॉम्बे का ब्रांड है, बहुत बड़ा। अगर मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि सारी चीज़ आउट हो जाएँगी, किसी को खराब नहीं करना खराब मेरे को। हाँ, बहुत बड़ा ब्रांड बॉम्बे का, उसने बोला कि आप हमें कॉपी कर रहे हो। फेमस है ब्रांड वो? मैं आपको बोलूँगा, आपको भी मालूम होगा, और बताओ, अच्छा, ठीक है? आप मेरे को कॉपी कर रहे हो। अच्छा, बट आप कर तो नहीं रहे थे उस टाइम पे कुछ ऐसा? कर नहीं रहे थे। भैया कॉपी कैसे हो सकता है यार? अगर मान लो मैंने
डिज़ाइन वगैरह ज़रूरी नहीं है ना यार, हमें तो उस ब्रांड के बारे में मालूम भी नहीं था। अगली ने मैसेज किया, उसके बाद हमें मालूम चला कि वो भी वैसी ही चीज़ें बेच रही है। वो तो हमने पिंटरेस्ट वगैरह से मिक्सअप होता है क्या भैया डिज़ाइन का, जैसे 8-10 चीज़ें पकड़ ली, स्लीव इसकी डाल दी, नेक इसका डाल दिया, बॉटम इसका डाल दिया, ऐसे करके आज के टाइम पे अगर किसी को डिज़ाइन वगैरह देखना हो तो पिंटरेस्ट पिंटरेस्ट बेस्ट है। बेस्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद में 2-3 महीने के बाद में जब पॉपुलैरिटी आने लगी, फिर मेरे को लगा कि अब रजिस्टर करा लेते हैं अपने ब्रांड, क्योंकि रजिस्टर भैया पता नहीं होता भाई मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूँ रजिस्ट्रेशन कराने में, नहीं चलेगा तो नहीं करेंगे बोल के नहीं कराया हमने। ठीक है। जैसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन की बात छेड़ी कि अब हम लोग रजिस्टर करा लेते हैं, भाई रजिस्टर, सॉरी एक पॉइंट तो मैं भूल ही गया। 1 महीने के रिस्पॉन्स के बाद में उसने मेरे को क्या बोला कि हर्ष अगर मैं कंटेंट बनाऊंगी ना तो मेरे को तो पार्टनरशिप चाहिए अच्छा। 1 महीने में। ठीक है भाई, तू ले ले पार्टनरशिप, क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि मैं कहाँ लेके जा सकता हूँ। मेरे दिमाग में उस टाइम पे वो 40-50% का वो नहीं था, मेरे को ये था कि अगर हम लोग साथ में काम करेंगे तो हम लोग ब्रांड को लेके जाएंगे नेक्स्ट लेवल। जब 1.5-2 महीने के बाद ही इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ गया था भैया, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ गया था 15-20 दिन में ही। उसने 1 महीने में पार्टनरशिप मांग ली, मैंने पार्टनरशिप कितने की सेल होगी होगी 15-20 दिन में? भैया एवरेज ऑर्डर हम लोग का 15-20 निकल गया था पर डे, 15-20 आर्टिकल, 20-22 हज़ार रुपये पर डे। 20-22 हज़ार रुपए की पर डे की महीने के 6 लाख रुपए 6-7 लाख रुपए की सेल आ गई थी। अमेजिंग यार। फिर उसके बहुत बाद बढ़िया। में उसने पार्टनरशिप मांगी, मैंने दे दी। पहले हमने डिवाइड किया कितने परसेंट? 30% अच्छा। पार्टनरशिप में। उसने बोला कि मेरे को पार्टनरशिप चाहिए। मैंने बोला कितने में? मैंने पहले बात करी 30-70 की। फिर उसने बोला कि नहीं हर्ष, जब फेस मैं हूँ, सब चीज़ मैं कर रही हूँ, आगे कंटेंट मैं बना रही हूँ, तो मेरे को 50% चाहिए। मैंने बोला ठीक है ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, पर करेंगे। 50% दे दिया? सोचा भी नहीं, उसको भी रियलाइज़ होगा ये चीज़ एक दिन कि मैंने उसको 50% देने पर सोचा भी नहीं था एक बार भी कि मैं 50% दे रहा हूँ। और फिर उसके बाद में कैमरामैन जो था हम लोगों के साथ में, जो शूट करता था, उसने बोला कि उसको भी पार्टनरशिप चाहिए। हमने क्या किया, फिर डिवाइड किया रेशियो को 3 में। बचपना तो था यार भैया, 20 साल का था यार मैं उस टाइम पे। मैंने रेशियो को डिवाइड किया 40-40-20 में। कैमरामैन को दे दिया 20%। ये अब हम लोग का रेशियो था। हम लोग ने काम किया 3 महीना अप्रॉक्सिमेटली। और कहाँ तक सेल गई? ठीक है, उन लोगों ने तो पैसे भी निकाले, मैंने तो पैसे भी नहीं निकाले थे। जो भी सेल का पैसा आ रहा था वो सारा एक अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा था। ठीक है। और लगभग हम लोग ने 3 महीने के अंदर-अंदर भैया कैश और उसको छोड़ के 20 लाख की सेल कर ली होगी। 3 महीने में 20 लाख की? 3 महीने में 20 लाख की। नेपाली करेंसी बता रहा हूँ भैया मैं। हाँ, मतलब हाँ, इंडिया में 10 लाख रुपए मानो आप, 10 लाख 10-12 भी लाख। बहुत है हाँ, इंडिया में भी। ठीक है। मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। अगर मैं नाम बताऊँगा शायद आप जानते भी होंगे, आफ्टर दिस वी विल टॉक हाँ, हाँ, अबाउट दिस। बिल्कुल, बिल्कुल। बट मतलब वो इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर है अभी वो ब्रांड। जैसे ही 3 महीने के बाद में मेरे को लगा कि यार ट्रांज़ैक्शन ज़्यादा हो रहा है अकाउंट में। मेरे को लगता है रजिस्टर कराना चाहिए अपने को। ठीक है? तो XYZ हम लोग कल परसों में चलते हैं, टाइम निकाल के ब्रांड को रजिस्टर करा लेते हैं। कोई और ट्रेडमार्क वगैरह ले लेगा, इधर-उधर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी अपने को, अपने इतने ट्रेंड में है। पता तो नहीं होता यूजुअली सामने वाले को, पर अगर कोई तुक्का मार लिया कि यार इन लोगों ने ले रखा है, नहीं ले रखा, ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत दिक्कत होती। क्योंकि नाम वो था। और कोइंसिडेंटली भैया जो जब हम लोग कंटेंट लिख रहे थे ना स्टार्टिंग में, वो कंटेंट की स्टोरी बनाने के लिए मैंने क्या किया, नाम ब्रांड का उस लड़की के ऊपर रख दिया, कंटेंट की स्टोरी बनाने के लिए। अच्छा। फिर उसके बाद में हुआ क्या था भैया कि ज़्यादातर लोगों को मार्केट में पता नहीं था कि ब्रांड मेरा है। अच्छा, क्योंकि मैं तो बैकअप में था। मेरे पापा को मालूम था, और इनफैक्ट मेरी मम्मी को भी नहीं मालूम था अच्छा, कि आपने ब्रांड बना रहे हो आप। कि हम ब्रांड बना रहे हैं। मेरे पापा को मालूम था, और जो मेरी टेलरिंग टीम थी उसको मालूम था, और मेरे 2 दोस्त को मालूम था बस। मतलब एकदम सीक्रेटली हम लोग आगे बढ़ रहे थे कि भई हमें दिखाना नहीं, मेरे को यही शो करना है कि वो लड़की ही अपना कर रही है। भैया क्या होता है ना कि जब कोई छोटा आदमी छोटी चीज़ से स्टार्ट करके बड़ा बनता है तो वो अलग फीलिंग होती अलग है। फीलिंग है। ऑडियंस अलग तरीके से रिलेट करती है। कुछ हमने स्टोरी वैसी बनाई थी कि लोग कनेक्ट करें, जो ज़्यादातर नेपाली लोग के बीच में है, चीज़ें जो चलती हैं उसके अकॉर्डिंग कनेक्ट करें, कंटेंट वैसा बनाया था हमने। तो फिर मैं नहीं चाहता था कि आउट हो मार्केट में कि ब्रांड मेरा है। ठीक है। ठीक है? तो फिर उसके बाद में जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन की बात छेड़ी, 1 हफ्ता तो दोनों गायब। अच्छा। ना फ़ोन का रिस्पॉन्स है, और सारे मतलब बैंक की एक्सेस उनके पास भी है भई, बस मेरे पास तो है नहीं। ठीक है? और रिस्पॉन्स ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे थे। पहले क्या होता था, कॉल किया 2 घंटे में फ़ोन उठता था, कॉल बैक आ रहा है 2 घंटे बाद, ढाई घंटे बाद। फिर सुबह का मैसेज शाम को सीन हो रहा है, शाम का मैसेज अगले दिन सुबह सीन हो रहा है। तो मैं समझ गया था कि, और मेरे को क्या बोला गया कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है तो मैं गाँव जा रही हूँ। मैंने भी सोचा कि ठीक है भाई, गाँव गई होगी, नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, या XYZ मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई होगी, ये वो है, एंड है। ठीक है।
हफ्ता भर बाद ही अगले दिन सुबह उठ के देखता हूँ तो वीडियो आ रखी है 6 बजे वॉशरूम में। वो उठ के मतलब वॉशरूम में जाते हैं, मैं तो फ़ोन चलाता हूँ, कोई चलाता हो नहीं चलाता हूँ, मैं चलाता हूँ वॉशरूम पे। ठीक है, हाँ। तो फ़ोन चलाते-चलाते फर्स्ट रील ही आती है, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। वो मैडम बोलती। हाँ, मेरे हाथ से तो फ़ोन ही गिर गया, क्योंकि सीधा समझ में आ गया ना भैया, मैंने कोई प्रोडक्ट दिया नहीं है बना के। उसके पास जो है सिर्फ़ मेरे डिज़ाइन से जो बनाए हुए हैं। जब पार्टनर ही बन गई थी भैया तो कोई चीज़ छुपाने की तो थी नहीं, क्योंकि मन के साफ़ हैं भैया। मैंने क्या बोला कि किसी का गलत नहीं किया है। फिर उसके बाद रील देखी आपने, फिर कैसा? रील देखी मैंने बोला यार ये तो गज़ब हो गया। उसके बाद मैं और मेरे दोस्त मिलके दोनों कैफ़े में बैठ के दे दनादन फ़ोन किए जा रहे, दे दनादन फ़ोन किए जा रहे, दे दनादन, कोई रिस्पॉन्स नहीं, ब्लॉक। मैं आपको मैसेजेस दिखाता हूँ ना, आप बोलोगे भाई तेरी किस्मत भी गज़ब है। ब्लॉक कर दिया उसने? ये देखो ना आप, मैं कोई वो थोड़ी कर रहा हूँ। ये देखो कि भाई कम से कम मेरे पैसे तो डाल दे जो अकाउंट में हैं तेरे पास। ये देखो, बहुत मतलब कितने नंबर से, कितने लोगों के मोबाइल से हमने उनको मतलब कैच करने का ट्राई किया। बहुत चीज़ें ट्राई करी, मतलब 3 महीने लगभग मैंने खराब किए होंगे अपने, ये सब चीज़ों के अंदर। कि भाई यार मेरे को कोई मतलब नहीं है, तो चला ले ब्रांड यार, मेरे को कोई मतलब नहीं है, तू चला, कोई दिक्कत नहीं है। 1% भी दिक्कत नहीं थी मेरे को भैया उस टाइम पे। मन में ये भी नहीं था कि मैंने करके दिया है। अकाउंट में कितने पैसे थे आपके, देखा था आपने? अकाउंट में होंगे 8-9 लाख रुपए अच्छा। थे, उतने आराम से थे। ऊपर होंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि लास्ट बैलेंस जब मैंने चेक किया था 8,80 समथिंग थाउजेंड था। उसके बाद तो मेरा अकाउंट से एक्सेस ही हट गया था, बैंक अकाउंट से नंबर ही हट गया था। पता ही नहीं चला, साला नाक के नीचे से निकल गई लड़की। मिली ही नहीं? मिली तो क्यों नहीं, थी फिर? तो वही, ब्रांड तो आज भी चला रही है। अच्छा। मेरे पैसे नहीं आए बस। फिर आपने मिलने की कोशिश की इसको? मैंने भैया उसको ये भी मैसेज लिख के भेजा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई तू यार ब्रांड चला ले, मेरे को मतलब नहीं है, कम से कम जितना हमारा हिसाब है जो भी, वो तो क्लियर कर। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे पैसे मेरे को दे, जो तेरे हिस्से के वो तू ले, जो कैमरामैन के हिस्से के वो ले, जो मेरी भैया 8-9 लाख रुपए कमाए तो नहीं है ना भाई, कपड़े के पैसे लगे हैं। आफ्टर ऑल कुछ भी धंधा कर रहे हो आप, ये शर्ट अगर मैं 2,000 की बेच रहा हूँ तो 1,000 की तो 1,200 की तो खरीदी होगी मैंने। तो कपड़ा किसका था, मेरा था। सिलाई कौन दे रहा था टेलर को, आप दे। मैं दे रहा था। प्रॉफिट भी रख लेती कम से कम, मेरे को वो पैसे तो दे देती। वो तो फंसा ही फंसा, उस ब्रांड के लिए बोल के जो कपड़ा इंपोर्ट करके मंगा रखा था वो और फंसा। टेलर को पेमेंट देने की बर्डन अलग आई, क्यों, क्योंकि मैं तो ये सोच रहा था कि मैं अपने दुकान से पैसा पेमेंट किए जा रहा हूँ, मेरे वहां पे एक साथ में लंप में इकट्ठा हो रहा है पैसा, एक साथ में लूंगा तो मेरे को काम आ जाएगा। करेक्ट है। हर बिजनेसमैन का ये यही है सोचता है। कि भाई एक मुश्त अगर कहीं पे पैसा इकट्ठा हो रहा है तो उसको होने दो, अपना काम इधर से चलाओ। हम इंडिया में जैसे कमेटी डाल देते हैं। तो मैंने मेरे एक साइड में पैसा रिजर्व में पड़ा था, मेरे को मालूम था कि जब मेरे को चाहिए चेक में काटना है और अपने को पैसा निकालना है बस। तो साला एक हफ्ते बाद जब वो आया, सब कुछ इसका हाथ मुंह मार लिए, कुछ नहीं हो। फिर आप अपने यहाँ पुलिस वगैरह के पास नहीं यहाँ गए, FIR वगैरह? भैया बहुत हमने कोशिश करी कि हम डायरेक्ट रीच आउट करें। इनफैक्ट जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा था वो लड़की उसी कॉलेज में है, हम कॉलेज में जाके मिले भी उससे। वो बोलती है कि तू कौन है, तू है कौन। ऐसे क्यों बोला उसने? मैंने बोला मेरे को तेरे से पैसे लेने हैं, पैसे बस दे दे मेरे को। बोलते मेरे को लेने तेरे से 5 लाख रुपए, तू दे, मेरे को लेने तेरे से 5 लाख रुपए, तू दे। क्या करता, और हाँ। सब प्रूफ है, आज भी प्रूफ है, और हमेशा मेरे फोन में रहेगा, मैंने कुछ डिलीट नहीं किया है, और होना चाहिए प्रूफ। क्यों, क्योंकि इससे मैं मोटिवेट होता हूँ। आज भी मैंने डिलीट नहीं किया है। मेरे लिए सबसे बड़ा धक्का ये था भैया, 20-21 साल, 20 साल की उम्र के अंदर, 21 का भी पूरा नहीं हुआ था उस समय में, 20 साल की उम्र के अंदर मैं आई फेस्ड फाइनेंशियल लॉस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 25 लाख रुपीज, अगर मैं सारा कैलकुलेट करूं। मैंने बाद में वो स्टॉक, क्योंकि वो इतना वायरल ब्रांड है नेपाल का कि और कोई ब्रांड वाला आके मेरे से वो कपड़ा लेके ही नहीं जाएगा, बोलेगा ये तो वो बेच रही है। हमने 50-60 रुपए, कितने रुपए में वो कपड़ा सारा शर्ट आया, 300 रुपये मीटर का कपड़ा, 300 रुपये मीटर, 250 रुपये मीटर का कपड़ा मैंने 30 रुपये, 45 रुपये को, 50 रुपये को, 40 रुपये में शर्ट आया। मेरे पास जो स्टिच स्टॉक पड़ा था जिसकी कॉस्टिंग मेरी 700-800 थी, वो मैंने 400 रुपये में दे के बेचा है लोगों को, ले जाओ यार दुकान में फिर कपड़ा। आपके पापा ने कुछ बोला आपको? भैया हम लोग ने घर में तो आज भी नहीं मालूम, मैंने वही सेम है, बस मेरे और मेरे को पापा को मालूम है, मेरे दोस्तों को मालूम है, जिसको मालूम था। और हमने फैलाया भी नहीं इस बात को कि भई ऐसा-ऐसा हुआ है करके, क्योंकि यार भैया आज आफ्टर ऑल नाक के नीचे से निकल गई यार, हमें पता भी नहीं चला। बट आपने FIR वगैरह तो करवानी चाहिए थी उसके ऊपर। करवा सकते थे भैया, आज भी करवा सकता हूँ मैं। आज भी मैं चाहूँ भैया, जब मेरे इतने पैसे डूब गए, मैं क्या उस समय खुद कंटेंट वीडियो बना के 1 लाख रुपए में मेटा ऐड रन कर देता तो हिल जाते लोग। है कितना बड़ा नेपाल, है कितना बड़ा।
आज जब $2-3 की बूस्टिंग कराते हैं तब इतनी अच्छी रीच आ जाती है। अगर मैं 1 लाख रुपए की बूस्टिंग करा देता तो फिर तो कहना ही क्या था, कंटेंट तो बना आपने के किया क्या? सारे प्रूफ के साथ में। फिर? आज भी कर सकता हूँ और कल भी कर सकता हूँ, कभी भी कर सकता हूँ। सारे प्रूफ हैं, सारे चैट्स हैं, सारे एक-एक जिस दिन हम मिले थे, उस दिन से लेके आज तक का चैट मैंने स्क्रीनशॉट करके रखा हुआ है। और बताओ आप? तो आप जा क्यों नहीं रहे हो, जैसे लीगली क्यों नहीं जा रहे हो? एक ही रीज़न था भैया, पापा ने मेरे को एक ही चीज़ बोली कि बेटा देख, अगर तू बोलेगा, उसका हाथ से सिर्फ़ उसका ब्रांड नहीं जाएगा भैया, उसकी रोटी भी जाएगी। उसकी रोटी, घर सब चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको आगे काम ही नहीं मिलेगा। ब्रांड तो जाएगा ही जाएगा उसके हाथ से, पर वो कंटेंट क्रिएटर है भैया, कौन उसको देगा फिर काम? बस, ये लाइन पापा ने बोली, पापा ने बोला तो छोड़ दे, तू दूसरा चालू कर। फिर उसके बाद? तो फिर हमने छोड़ दिया, फिर मैंने दिमाग ही नहीं लगाया। जिस दिन पापा ने मेरे को बोला, क्योंकि हम तो कॉलेज-वॉलेज में कंप्लेंट वगैरह लिखाने के लिए जा रहे थे, उसी दिन की बात है। पापा से डिस्कस कर रहे थे कि पापा अब ये प्रोसीजर है, पहले कॉलेज में कंप्लेंट लिखाएँगे, अगर कॉलेज एक्शन नहीं लेगा तो फिर पुलिस में जाएँगे, पुलिस भी एक्शन नहीं लेगी तो साइबर क्राइम में जाएँगे। मतलब जो भी था हम लोगों का, मैंने और मेरे दोस्त ने, योगेश था मेरे दोस्त का, हमने बैठ के काफ़ी प्लानिंग कर ली। तो ब्रांड जो रजिस्टर आपने नहीं करवाया, आप करवा देते अपने नाम से उस टाइम पे? वो तो 1 हफ्ते के टाइम पे सब हो चुका था, सब कुछ हो गया? सब एवरीथिंग डन। जो अरे बैंक अकाउंट भैया, था? 1 हफ्ते के बाद में जो वीडियो है उसमें तो उसने डिज़ाइन लॉन्च किया है। इसका मतलब प्लानिंग तो पहले से दिमाग खराब था ना, नीयत तो खराब हो ही गई ना। अगर आप मेरे से 1 रात पहले डिज़ाइन बनवा रहे हो कि हर नेक्स्ट क्या लॉन्च करना है, नेक्स्ट क्या लॉन्च करना है, क्योंकि प्री प्लानिंग चलती है 3 महीने की हर एक चीज़ में। 8-10 डिज़ाइन आज भी उसके पेज में वही 8-10 डिज़ाइन है, 11वाँ डिज़ाइन नहीं लॉन्च हुआ है। और बताओ आप, 1.5 साल होने को आ गया। वही 10 डिज़ाइन में प्ले हुआ है, आज भी नया डिज़ाइन नहीं लॉन्च हुआ उस ब्रांड के अंदर। और 1 हफ्ते के बाद तो यार साला वीडियो जो है अभी उसमें जब प्रोडक्ट ही लॉन्च कर दिया अगली ने, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, अगले वीडियो में प्रोडक्ट भी लॉन्च हो गया। इसका मतलब तो दिमाग में पहले से ही था। पर पापा ने मेरे को ये चीज़ बोली कि बेटा अपने को नहीं करना, बस बात खत्म। मैंने बोल दिया बस, और पापा ने बोल दिया तो बात खत्म। फिर जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है मेरे लिए। अपने को बेटा किसी का घर खराब नहीं करना। कम से कम ये तो बोल पाएगा ना तू कि हाँ भाई, अपना ब्रांड था। ब्रांड ही खत्म हो जाएगा तो तू क्या बोलेगा? और अच्छा है ना कि भैया वो ग्रो कर रही है। थिंकिंग ही बदल गई वो बोलने के बाद पापा की। अब मैंने अच्छा भी ये कर रहा है सोचा कि मार्केट। ठीक है, बढ़िया है ना कि ब्रांड ग्रो कर रहा है यार। कल के दिन लोगों को नहीं मालूम, आपको नहीं बता रहा मैं, पर मेरे को मालूम है ना कि वो ब्रांड कितना कमा रहा है, वो लड़की क्या स्टेज पे है, आज वो क्या अच्छा कर कर रही रही है? है। हाँ, कितना कमा रही होगी आपके अंदाजे से? भैया मेरे हिसाब से अगर कैलकुलेट करें हम लोग तो अब तो काफ़ी अच्छा हो गया, स्टोर-वोर खोल लिया है। अच्छा। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत भैया, एक बार पीक मिलने के बाद फिर टाइम नहीं लगता ग्रो करने में बिज़नेस। कितना कमा रही होगी आज के टाइम पे मैडम? अगर मैं रफली एस्टिमेट करूँ तो 8-10 लाख रुपए तो कहीं भी नहीं है मैंने कहा। महीने का हाँ, प्रॉफिट? अगर उतना भी नहीं कमा पा रही फिर गलत है, इस लेवल पे है के बाद भी। ठीक है, फिर आपकी वहां से फिर टर्निंग पॉइंट आया? वहाँ पे मेरा टर्निंग पॉइंट आया भैया लाइफ का। वहाँ पे मेरे को चिढ़ मच गई थी कि यार इतना सब कुछ हो गया, पापा भी कुछ नहीं करने दे रहे, अब मैं नेपाल में नहीं रहूँगा। वहाँ चालू हुआ था ये चीज़ कि मेरे को नेपाल में ही नहीं रहना। पहले उसने वो वैसे कर दिया भैया, फिर बीच में भी 1-2 केसेस ऐसे हुए थे वो मार्केटिंग वाले में कि स्टाफ ने कुछ कर दिया था। फिर उसके बाद में ये हो गया मेरे साथ, ये लड़की धोखा देके चली गई। मतलब ऐसे कैसे, मतलब लोग कर सकते हैं? बट इतना सब कुछ खत्म होने के बाद आपका ये छोटा जो बच्चा बोलूंगा मैं आपका ब्रांड को, हुँ। वो आपने स्टार्ट किया, उसका जन्म हुआ, मतलब जो अभी आप जो ब्रांड चला रहे हो? नहीं, उसके भैया इसके पहले मैं ऑलरेडी 4 ब्रांड चला के आया हूँ। फिर उसके बाद में मैंने ये सोच लिया था कि मैं नेपाल में नहीं रहूँगा, पर पापा ने बोला बेटा अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी तेरा कॉलेज चल रहा है, तू यहीं पे कर तेरे को जो करना है। फिर मैंने सोचा यार अगर मैं 1 ब्रांड खड़ा कर सकता हूँ ना, तो फिर मैं अब 5 खड़े करूँगा, मैं 5 ब्रांड बनाऊँगा। फिर सेटअप चालू किया, हमने 5 ब्रांड चलाया और आज भी मेरे 5 ब्रांड चल रहे हैं वहाँ पे। किसका, किस काम का? कपड़ों का ही? कपड़ों का है सबका? और सारे ब्रांड चल रहे हैं, सारे। मतलब कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जिसमें मेरे पास ऑर्डर नहीं है। उसका नाम अभी आप रिवील नहीं करोगे? नेपाल से अब लिंक ही खत्म करना है अभी। मैं सारा वाइंड अप में स्टेज पे है मेरा वहाँ पे आपका। अच्छा। मेरा सारा मतलब मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे रहना ही, मतलब लिंक रखना ही नहीं मेरे को। एवरीथिंग विल बी वाइंड अप विद इन नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स। पापा लोग जो कर रहे हैं वो कर तो रहे फिर हैं। वो 5 ब्रांड के बाद आपने यहाँ पे फिर उसके बाद में क्योंकि यहाँ कैसे आए? जाहिर कि वो चल रहा है, मतलब मेरे को यहाँ पे नहीं रहना, मतलब नेपाल में। ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया कि जैसे ही कॉलेज मेरे को लगा कि हाँ, अब कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है, मैं इंडिया शिफ्ट हो गया। ठीक फिर है। बाद में यहाँ पे अब मैंने सोचा कि भैया क्योंकि जो मैं 4-5 ब्रांड वहाँ पे चला रहा हूँ ना, वो भी किसी और पे डिपेंडेंट है। अच्छा, फेस कोई और ही है उसका भी, मैं खुद नहीं हूँ। तो आपने सबक नहीं ली, पिछले लेसन नहीं लिया आपने? नहीं, अब वो अलग सिस्टम कर दिया ना, पहले हम रजिस्टर कराते हैं, अच्छा। हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं अब, फिर उसके बाद में हम हायर करते हैं सामने वाले को। तो सारी चीज़ और पार्टनरशिप बनाते हो उनको? नहीं, नहीं, नहीं।
अब पैसे तो सिस्टम ही खत्म, चाहे पैसा कोई मायका ला लो, नहीं देनी, बात ही खत्म, पार्टनरशिप करनी नहीं। फिर अब उसके बाद में अब मैंने सोचा कि ठीक है, अब मेरा कॉलेज का भी मेरे को कोई प्रेशर नहीं है। फिर पापा ने खुद आगे मेरे को बोला था कि बेटा अब तो जा इंडिया, अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। क्योंकि वो मन में था ही नहीं, मन ही नहीं था भैया में। वो पापा को भी दिख गया होगा भाई, 6-7 महीने हो चुके थे वहाँ पे रह रहा था मैं। उसके बाद में 8 महीने में स्टैब्लिश किया भैया 4 ब्रांड। ये अलग अचीवमेंट है मेरी लाइफ का। क्या 4 इन्वेस्टमेंट थी? ब्रांड्स। इन्वेस्टमेंट वही है भैया कि टेलर को काम देना था भैया, टेलर मेरा वापस पिट जाता। मेरा जो टेलर थे, मेरे पास 20-22 कारीगर थे, वो वापस पिट जाते। तभी तो फिर बाद में मैंने ये सोचा ना कि चल ठीक है, पापा भी बोल रहे हैं, ये लोग भी, इन लोगों को भी हो जाएगा, एक गया छोड़ हटा, दूसरा चालू करते हैं। दूसरा चालू किया, गुड तीसरा चालू थिंकिंग है, वेरी गुड चालू थिंकिंग। किया, पांचवा चालू किया, 5 ब्रांड चालू किए, एक बंद करना पड़ेगा क्योंकि नहीं चला, 4 चल गए, तो फिर चारों में आज भी वेरी गुड थिंकिंग। एंटरप्रेन्योर तभी बनते हैं जब आप सोचते हो कि 4 लोगों को और काम मिले। काम मिले। नाइस थिंकिंग। फिर आप इंडिया आए, इंडिया कब आए हो आप? इंडिया भैया मैं आया था जनवरी 1, 2, 4, नहीं फर्स्ट नहीं, 1, 2, 3, 4, 5। सो हर्ष भाई एक बात बताओ आप कि अपने आज उम्र कितनी है आपकी? करेंटली आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। 22 साल की उम्र में 22। कितने का लॉस कर लिया आपने अभी तक टोटल या फिर बस? अभी तक टोटल? टोटल तो भैया नहीं बोल प्रॉफिट की सकते सब हैं। बात करते हैं, मैं लॉस की बात करूंगा क्योंकि हाँ। कच्ची उम्र ही बोलूंगा यार मैं। 16-17 साल की उम्र से आप काम कर रहे हो, है ना? प्रॉफिट भी कमाया है, हाँ। ऑफ कोर्स प्रॉफिट भी कमाया है, बट उस प्रॉफिट को कमाने के लिए लोग एमबीए करते हैं, लोग डिग्रियां लेते हैं, लेकिन आपको शायद लॉसेस ने बहुत ज्यादा डिग्रियां दी हैं। हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू, एकदम राइट, एजुकेशन एकदम राइट। अनंतरा का जन्म से पहले आपको इतने लेसन्स, मैं या तो ये बोलूं कि कितनी कॉस्ट पड़ गई आपको ये लेसन्स मिलने में? शायद इतनी भैया कि अच्छे अच्छे लोग मतलब बहुत टाइम और बहुत पैसा लगा देते हैं, वो चीज़ मैंने बहुत जल्दी सीखी है। और मैं बोलूँगा कि भैया मैंने बहुत कम पैसों में सीख ली। मेरे पापा भी ये चीज़ बोलते हैं कि बेटा तूने ना बहुत कम पैसों में, बहुत छोटी उम्र में बहुत चीज़ें सीखी। अगर तू नहीं करता तो तू नहीं सीख पाता। इनफैक्ट मतलब जो मेरा लास्ट, जो मेरे को ये बिट्रियल मिला था मेरा, जो मेरे को 8-9-10 एक महीने, साल भर हो गया होगा बिट्रियल मिले भैया मेरे को। जो मेरे को साल भर पहले बिट्रियल मिला था भैया, आई हैड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉस ऑफ 25 लाख रुपीज इन द एज ऑफ 20। 20 साल का था मैं। 20 साल की उम्र में 25 लाख? कहूँगा नहीं, 20 ही का था जब मेरे को धोखा मिला था। बाद में बर्थडे बर्थडे थोड़ा वो हो सकता है। वो हो सकता है, मतलब हाँ, 20-21 साल की उम्र में 25 लाख का लॉस, स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉस था वो 25 लाख का, जो चपेट पड़ी थी मेरे को। और लोग इजी नहीं था लोगों का साल का पैकेज होता है भाई इतना कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में। ना। हमने इजीली मतलब 25 लाख रुपए तो इजीली हमने लॉस में मतलब बेयर किया था। वेरी बिग थिंग, वेरी बिग। स्ट्रेट लॉस था। अनंतरा का जन्म कैसे हुआ ये बताओ आप। अनंतरा का जन्म यहाँ से हुआ भैया कि अनंतरा ब्रांड नेम मेरे को 2 साल से दिमाग में था। आया कहाँ से ये नाम? ट्रेडमार्क ले रखा है, उड़ते उड़ते ट्रेडमार्क ले रखा था। 2 साल से? 2 साल से मेरे पास है। विजन आपका 2 साल से है? हाँ, कि मतलब नहीं, नाम पसंद था तो ट्रेडमार्क ले लिया, वो था। अब देरी नहीं करोगे ट्रेडमार्क लेने में? हाँ, तो वेरी नाइस। तो फिर उसके बाद में मैं यहाँ आया, चाचू यहाँ रहते हैं दिल्ली में, अच्छा, तो चाचू के साथ रह रहा हूँ। बट दिल्ली ही क्यों? दिल्ली इसलिए भैया, फर्स्ट थिंग नेपाल से कनेक्टिविटी ईजी है, डायरेक्ट फ्लाइट है, ठीक है। हर 2-3 घंटे में फ्लाइट है, अच्छा, एवरी डे। ठीक है। ठीक, फर्स्ट। सेकंड, वाई दिल्ली? बिकॉज इट्स द सेंटर। अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचें, दिल्ली में हर एक चीज़ की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, हर एक स्टेट की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और अब मेरे को पैन इंडिया जाना है। अब मेरे को वो फेयर नहीं है मन के अंदर कि अगर मैं फ्रंट बनूंगा तो क्या होगा। क्या होगा? ठीक है, इट्स वेरी टफ टास्क। कंटेंट क्रिएशन, आई वुड से इट्स वेरी 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 टफ टास्क। ठीक है, जब मैं लिखता था, लिखना बहुत इजी है, सामने वाले को बोलना बहुत इजी है कि तू इसको ऐसे कर, ऐसे शूट कर। बट जब मैंने खुद ने ट्राई किया, मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए नहीं है। बट हर्ष भाई अगर आपके लिए नहीं है और आपकी रील में इतने मिलियंस व्यूज हैं तो मतलब कैसे मान ले यार आप तो, मतलब नहीं, पर मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग भैया, मतलब मैंने ये सोच लिया कि ठीक है, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो बिट्रेयल तो है ही ना। आफ्टर ऑल उस बिट्रेयल के कारण ही मैं सब छोड़ के आया हूँ। आज आप ये देखो ना कि मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार सारे नेपाल में हैं। ठीक, और क्या बोलते हैं, मेरा स्कूलिंग, मैंने सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूलिंग नेपाल से करी, कॉलेज नेपाल से किया, कॉलेज का फ्रेंड्स का सर्कल मेरा 20-25 लोगों का सारा नेपाल में है। मैं हर फ्राइडे कीर्तन में जाता हूँ, मैं बहुत मानता हूँ ठाकुर पे मेरे। तो फ्राइडे हम लोग का कीर्तन का ग्रुप था, फुल नाइट कीर्तन होते हैं काठमांडू में, अगर जो भी है उनको मालूम है। तो हम उसमें, मैं उसमें इन्वॉल्व था, उसका मेरा अलग फ्रेंड सर्कल था।
और मैं हम लोग हाउसिंग में रहते थे अपार्टमेंट स्टाइल में, तो अपार्टमेंट के मेरा अलग फ्रेंड सर्कल था। मतलब आई हैव बीन टू अ वेरी हैपनिंग सराउंडिंग अराउंड मी। मार्केट है तो मार्केट में सब लोग जानते हैं मेरे को। आज कहीं भी जाता हूँ मैं तो एक रेस्पेक्ट है, सब चीज़ें हैं। मैं सब छोड़ आया, तो अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मेरे को आगे खुद ही को बढ़ के करना होगा, और क्योंकि आज अब पैसे भी नहीं है। एक भी रुपए ले रहे हो घर से? नहीं, घर से पैसे नहीं ले, घर से पैसे नहीं ले। इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी ना, हाँ, स्टोरी भी नहीं बोलूंगा, एक हकीकत है। हकीकत है यार। हाँ, घर से पैसे अभी भी नहीं ले रहा, कोशिश कर रहा हूँ कि खुद ही। इसीलिए तो भैया, नहीं तो फिर तो यार 50-60 लाख रुपए लगा के मैं एक प्रोफेशनल ब्रांड स्टाइल में भी काम कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अनंतरा जब जन्म करना हुआ, नहीं है, अनंतरा स्क्रैप्स। आपने सोचा कि दिल्ली में आके काम करें हम, तो दिल्ली में एक तो आपने बताया कि सेंट्रल में है, आपको ऑल पैन इंडिया जाना है इस ब्रांड को लेकर। प्लस में अगर मैं बात करूं कि अनंतरा को लेकर अभी आपने एक भी रुपए नहीं लगाए हैं, जो कुर्ती वगैरह आपने फैक्ट्री यहाँ सेटअप की है, पैसे कैसे की है? लगते हैं, पैसे लगते हैं। ठीक। जैसे मैं पहले आया, फिर हमने सबसे पहले मैंने ऑफिस लिया, क्योंकि मेरे को बैठने की जगह तो चाहिए, राइट? तो ऑफिस में ऑफिस पैसे लगे। शॉप या नहीं, ऑफिस बनाया, ऑफिस बनाया यहाँ पे? जो कि सो दैट आई कैन सिट एंड ऑपरेट एवरीथिंग, हम्म। बिकॉज आई हैव टू लुक ओवर मल्टीपल थिंग्स राइट नाउ। ठीक है, वहाँ पे वाइंड अप भी चल रहा है, धीरे धीरे वहाँ पे वाइंड अप भी कर रहे हैं, यहाँ पे स्टार्ट भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी है, फैब्रिक सोर्सिंग भी है, काफ़ी चीज़ें हैं। कहाँ पे ऑफिस? लाजपत नगर में अपना ऑफिस, ठीक है। और ओल्ड डबल स्टोरी में। तो जैसे अब मेरे पास फैब्रिक के सप्लायर सेट थे, नया कपड़ा डेवलप करवाया, और क्या बोलते हैं, हमने कुछ नया अच्छी चीज़, हम लोग का जो कपड़ा है वो विस्कोस बाय विस्कोस सर्टिफाइड कपड़ा है, इट्स नॉट रेयॉन, बिल्कुल। फील्स लाइक रेयॉन, बट विस्कोस बाय विस्कोस है फैब्रिक। क्या है जो ये? कुर्ती बना रहे हैं, कैसा होता तो ये फैब्रिक का नाम है। अब जैसा हौजरी है नाम है, है? कॉटन है नाम हाँ है, है। पॉलिस्टर है नाम है। ऑफिस ले लिया सबसे पहले अपनों ने, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप था मेरा रजिस्ट्रेशन, जो कि आजकल मैं छोड़ता ही नहीं हूँ। मैं कुछ भी करता हूँ सबसे पहले मैं रजिस्टर कराता हूँ उस चीज़ को। तो फिर उसके बाद में हमने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया अपना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट था डिज़ाइनिंग, फैब्रिक सोर्सिंग, तो उसके लिए मेरे को टीम नहीं चाहिए थी, तो हमने कोई महीने भर टीम नहीं रखी, हमने फैब्रिक सोर्सिंग वगैरह सब मैंने करी। मैं गया, बॉम्बे भी गया, सूरत भी गया, अहमदाबाद भी गया, सब जगह एक ट्रिप लगा के आया, देख के आया, क्या करना है डिसाइड किया। डिसाइडेड ही नहीं था, बस ये था कि निकलना है मेरे को। और इतने बिजी रहते हैं भैया बिजनेस में हम लोग, कि हम लोग सोच नहीं सकते कि अब आगे क्या करें। सही बात तो है। क्या था कि चल ठीक है, जब जाएंगे उसके बाद सोच लेंगे कि क्या करेंगे। तो इंडिया आ गया, ऑफिस ले लिया। फिर अब मेरे को सोचना था कि मैं क्या डिजाइन बनाऊं, अच्छा। किस फील्ड में घुसूं, वही नहीं सोचा हुआ था कि क्या करूंगा। आ गया था बस लगेज पैक करके, निकलना है बस। नया साल है 2026, निकलना है यहाँ से, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैं कहूँ तो आप घोड़े की आंखें जो होती है साइड में पर्दा लगा के बस आप रोड पे निकल गए, रोड पे निकल गया था मैं। खाना वाना खुद ही ढूंढोगे अब आप? हाँ, चाचू है पता था, दिल्ली की फ्लाइट पकड़ी, सीधा चाचू के घर में। फिर उसके बाद सोचना चालू किया कि क्या करे। फिर जो जो प्रोसीडियर थे कि पहले ऑफिस लिया, ठीक है। फिर एक राउंड मार के आ गए क्या करना है। फिर एक लड़के को हायर किया, वर्क इंडिया से हायर किया मैंने। फिर उसके बाद में हम लोग ने, मैंने फिर मेरी एक कज़न है दीदी, तो उनको मैंने बुलाया कि ठीक है आप मेरा कंटेंट शूट कर दो, कोई तो चाहिए ना भाई। क्योंकि अब मैं बीइंग अ मैन अगेन, एज आई सेड, मैं लड़का हूँ, मैं लड़कियों के प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मेरे को जाके लड़कियों को अप्रोच करना है। तो बहुत भाई जो मेरा शूट कर रहा है, एक लड़की चाहिए वहां पे मेरे को, चाहिए। मेरे साइड से भी, चाहिए। कि जो अगर बाद में अगर सिचुएशन बाई चांस, आज तक हुआ नहीं, अगर बाई चांस खराब हो तो वो हैंडल कर सके भाई। क्योंकि आज मैं रैंडम पीपल को जाके पूछ रहा हूँ कि एक्सक्यूज मी मैम, कैन आई हैव योर टाइम, आई एम अ बॉय, शी इज अ गर्ल। कल के दिन कोई क्लेम ना है, कल के दिन कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। सो मैंने एक फीमेल को मेरे साथ रखा। बट ये आइडिया आया कहाँ से? एक रील के ऊपर आएंगे हम आपके। एक मैंने रील देख रहा था आपकी कि उसमें ना आप जाके विमेन से पूछते हैं, जो भी लेडीज होती हैं उनसे पूछते हैं कि आप कुछ बताएंगे तो मैं आपको। एक मेरे को आपका बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आपके फ़ोन में कितनी बैटरी है, 7% बैटरी है, तो आपको एक कुर्ती फ्री है हमारी साइड से। वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग आपकी रील लगी है। वो आइडिया कहाँ से आया आपको? कहाँ से ढूंढते हो आप ये आई आइडिया? विल बी ऑनेस्ट इन दिस, रील देखो सब लोग, सारे आइडियाज रील से ही आते हैं। मैं दिन में 3 घंटा रील स्क्रॉल करता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। जो भी आइडियाज मैं लेके आता हूँ, रील से लेके आता हूँ, मैं आइडियाज को मिक्सअप करता हूँ। मैं एकदम ओपनली बोल रहा हूँ कि भाई डिज़ाइन भी मैं बनाता हूँ तो मैं मिक्सअप करता हूँ कि भाई एम्ब्रॉयडरी यहाँ से उठा ली, फैब्रिक अपना दे दिया, स्लीव में कोई और पिंटरेस्ट में जाके 10 डिज़ाइन का मिक्सअप करके एक डिज़ाइन बनाता हूँ। वेरी मैं नाइस वो भाई। करता हूँ, वेरी एकदम नाइस। ओपन है, जिसको करना है करो, जिसको करना है करो, सब कर सकते हैं, कुछ नहीं है। ये कंटेंट आइडिया है, जो स्टार्टिंग का जो मेरा जर्नी था
वो जितना मेरे को लगा कि मेरे को बतानी चाहिए, उतना मैंने मेरे पेज में डे 1 से मैंने स्टोरी टेलिंग से ही स्टार्ट कर रखा है। प्रोडक्ट पे तो हम बाद में आए थे, जब मेरा प्रोडक्ट बन गया था, मैं पहले आ गया था एज़ आई सेड, तो हमने स्टोरी टेलिंग, कंटेंट बनाना मैंने चालू कर दिया था, डालना चालू कर दिया था। फिर बाद में जो हो सकता है मार्केटिंग के लिए वो हम लोग कर रहे हैं अभी भी। अभी भी अब तो मेरे पास काफ़ी इनफ टीम है, यहाँ पे 4-5 लोगों की टीम है। हम काम कर रहे हैं उस पे। तो मतलब आपसे ये सीखने को मिल रहा है, जो भी ऑडियंस देख रही है, कि सोशल मीडिया का सही उपयोग किया जाए तो आप अपना एक ब्रांड एस्टैब्लिश कर सकते हो सोशल मीडिया पे। जितने भी पेरेंट्स हैं भैया, जो बोल रहे हैं ना कि मेरा बच्चा दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, रील देखता है, इंस्टाग्राम देखता है, मैं बोलता हूँ बच्चे को इंस्टाग्राम देखने से मना मत करो। बच्चे की एल्गोरिदम इतनी अच्छी चीज़ बना रखी है भैया इंस्टाग्राम ने, इतनी अच्छी चीज़ बना रखी है इंस्टाग्राम ने एल्गोरिदम, कि आप जो चीज़ देखते हो ना आपको वही दिखाता है। बच्चे को देखने से मना नहीं करना है, बच्चे को ये बताना है कि आप देखना है। सही चीज़ देखो। आप बच्चे का मोबाइल लेके अच्छी चीज़ों पे 2 मिनट रील को स्टॉप कर दो, अपने आप उसकी रील में वो आने लग जाएगा। वेरी नाइस मैं जो नॉलेज। बना हूँ, मैं सोशल मीडिया के कारण ही बना हूँ। अगर सोशल मीडिया नहीं होता, तो आज तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता। मेरे को थोड़ी-सी साहस तो है कि भई ठीक है, जो भी हुआ, हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, पर आगे हम बना लेंगे। अच्छा, इंस्टाग्राम रील अगर जैसे आपकी मिलियन में गई है हुँ। सपोज, तो उसमें पैसा कमा सकते हैं इंस्टाग्राम से? पैसा कोई देता है इंस्टाग्राम? ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को इंस्टाग्राम का आइडिया नहीं है। यूट्यूब में अभी हमारा मोनेटाइज़ेशन ऑन हुआ है। अच्छा। हाँ, यूट्यूब में हमारा मोनेटाइज़ेशन ऑन हुआ है। जैसे एक सिंपल सी चीज़ मैं बता दूँ, जैसे अभी हम लोग इंस्टाग्राम रील की बात कर रहे थे कि अब जैसे नेक्स्ट कंटेंट अब हम लोग सोच रहे हैं, जैसे खान सर हैं, ही इज़ वेरी फेमस, ही इज़ लाइक, वेरी फेमस। मतलब मैं देख के, मतलब बंदा हो तो वैसा हो, ऐसा हो। मेरी जो वाइब है, मतलब जो मैं सोचता हूँ उनके बारे में। भाई अगला जो कर रहा है ना, वो रील में देखने का मेरे को लग रहा है कि यार मैं क्यों नहीं कर रहा? मैं क्यों नहीं कर रहा? हम लिटरली अभी मेरा बस मोनेटाइज़ेशन ऑन होने दो यूट्यूब का, फिर हम एक से एक कंटेंट बना के डालेंगे, जो भी अर्निंग आएगी हम लोग सोच रहे हैं कि हम कैसे उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करें। वेरी नाइस सोच है यार, बहुत। मतलब हम कैसे दें लोगों को। अभी जैसे अभी मेरा नेक्स्ट कैंपेन आएगा, आई वोंट रिवील द कैंपेन अनंतरा के अंदर। ये सेल्फ है, ये रील से नहीं आया है, जो कैंपेन अब हमारा आएगा। हम लोग लिटरली लाइक वी विल बी इन्वॉल्विंग, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा मैं, 100 लोगों को तो हम मंथली लगभग दे देंगे। चाहे ₹1000 दें, चाहे ₹10,000 दें, वो उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर है। पर ये सोच से आगे बढ़ रहे हैं कि 100 बंदों को नेक्स्ट 3 महीने के अंदर मेरे को सेट करना है कि मैं हर एक बंदे को, चाहे ₹1500 आएँ उसको, पर हमारे कंपनी के थ्रू 100 आदमी को पैसे जाने चाहिए हर अनंतरा के थ्रू। अनंतरा के थ्रू। हम उसको चैनल सेट कर रहे हैं कि हम सारा पैसा, भैया देखो मैं भी नहीं दे सकता। अभी हाँ, मैं उस लेवल पे नहीं पहुँचा हूँ। बट हाँ, ज़रिया बना सकता हूँ एक नॉर्मल आदमी के लिए कि हाँ, वो हमारे थ्रू, मेरे दिमाग के थ्रू 1000, 1500, ₹2000, चाहे ₹2500 हो, चाहे ₹5000 हो, चाहे ₹10,000 वो अपना कमा पाए। आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो। हाँ, एम्प्लॉयमेंट से भी ज़्यादा हम सेल्समैन बना रहे हैं। समझ गया। हम सेल्समैन बना रहे हैं सामने वाले वेरी को। नाइस स्ट्रैटेजी। और बहुत ईज़ी वे में, दिमाग हम लगाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस एक्शन लेना है घर बैठ आपको के। बस एक्शन लेना है और एकदम ईज़ी एक्शन। तो ये अनंतरा के पेज अच्छा। पे ही आएगा। हाँ, अनंतरा के पेज पे आएगा प्रॉपर। ठीक है। अभी चल रही है हम लोग की एडिटिंग वगैरह, प्लानिंग अच्छा। वगैरह इस चीज़ को सो अब लेके। आते हैं अनंतरा के डिज़ाइन पे। आप अनंतरा क्यों अलग है? क्योंकि देखो मार्केट में आपको मैं बताऊं, दिल्ली एनसीआर में ऑरेलिया करके एक ब्रांड है। ठीक है, मैं तो खुला मतलब नाम ले सकते हैं कि ऑरेलिया करके एक ब्रांड है, 2-3 और ब्रांड हैं, बीबा करके है। तो उनके कपड़े और आपकी कुर्तियाँ जो हैं, वो अलग क्यों हैं? आई वोंट सेग्रीगेट दैट। हुँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो अच्छे क्यों हैं और हम नहीं, अच्छे क्यों नहीं, नहीं ये हैं, नहीं, या मतलब फिर उनकी कुर्ती अलग क्यों है? डिफरेंस क्या है आपकी अनंतरा की कुर्ती में? क्योंकि देखो मार्केट में ना आज के टाइम पे कुर्तियों के बहुत ब्रांड्स हैं, बट आपका ब्रांड अलग क्यों है? ऐसा है, इसके लिए राइट आंसर जो मेरे को लग रहा है अभी, जो मेरे को बोलना चाहिए कि भई देखो, कपड़े में ना भैया गेम डिज़ाइनिंग का है, ठीक है। ठीक है? वो अपने डिज़ाइन्स बना रहे हैं, हम अपने डिज़ाइन्स बना रहे हैं, ठीक है? अब अभी हम स्टार्टिंग में हैं, लोग हमारी कुर्ती पहले लेके ट्राई कर रहे हैं। 2 हम लोगों के पास रिटेंशन है, मतलब जिसने हमारी कुर्ती ऑर्डर करी थी ना, उसने अपनी मम्मी के लिए भी कुर्ती मँगा ली, अपने फ्रेंड्स को भी बोला, उन्होंने भी हमसे कुर्तियाँ मँगाई हैं। जबकि डिज़ाइन ही एक लॉन्च किया था मैंने अभी से 1 हफ्ते पहले तक तो। एक ही डिज़ाइन के हम ऑलरेडी 150 आर्टिकल बेच चुके हैं। कस्टमर को पसंद आया तब ना बेचे हैं। नहीं, बट फिर भी आप जैसे अपनी रील में भी बताते हैं कि हम एलिगेंट रखते हैं अपना डिज़ाइन। हाँ, हम एलिगेंट टच रखते हैं भैया, फैब्रिक अच्छा है हम लोगों का, हम लोग को फैब्रिक में कोई कंप्लेन नहीं आएगी। प्रिंटेड चल रहा है आजकल मार्केट में। भयंकर प्रिंटेड, ओवर सैचुरेटेड है मार्केट प्रिंटेड से। एम्ब्रॉयडरी करने वाले लोग नहीं होंगे, मैं नहीं बोल सकता, हो सकते हैं हो, मेरे नॉलेज में ना हो, बट मेरे नॉलेज में कोई नहीं है, इसलिए हमने ये सोचा है कि हम एम्ब्रॉयडरी पे टेस्ट बनाएँ।
ठीक है, होंगे ऑब्वियसली लोग, इंडिया बहुत बड़ा है। आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट क्या है? भैया अब तक एक कंप्लेन है, ऑन बस? स्पेसिफिक। किस चीज़ की कंप्लेंट? वो कोई कपड़ा श्रिंक हो गया, अच्छा। पर उसमें ये है कि जब इतनी सारी कुर्तियाँ भेजी हैं हमने, कोई भी श्रिंक नहीं, मेरी मम्मी यूज़ कर रही है, मेरी चाची यूज़ कर रही है, कुर्ती को श्रिंक नहीं हुई। कपड़े की चीज़ है भैया, डिफ़ॉल्ट आ सकता है, कोई एक लॉट में आ गया हो या एक कोई पर्टिकुलर वो स्पेस में आ गया हो या वॉश सही से नहीं किया हो प्रोडक्ट को, हुँ, वॉश केयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी तो बहुत है। अभी सेल की अगर मैं बात करूँ हर्ष भाई, तो सेल क्या चल रही है अनंतरा की अप्रॉक्सिमेटली एग्ज़ैक्ट? 150 पीस के हिसाब से आप लगा लो भैया, 1500 के हिसाब से लगभग 2 सवा 2 लाख बेच चुके हैं हम लोग। 1 महीना भी नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ है, 2 सवा 2 लाख की सेल हम ऑल बिकॉज़ ऑफ इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया। ऑल बिकॉज़ ऑफ 100% क्रेडिट टू इंस्टाग्राम, 100%। अगर कोई भी कपड़े का व्यापार शुरू करना चाहता है, तो क्या मार्जिन रहता है इसका, प्रॉफिट मार्जिन? मैं देखो ग्रॉस प्रॉफिट 40 टू 50% तो चाहिए। 50% जाता है? हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं तो फिर नहीं कर सकते। हाँ, अब मेरी वेबसाइट आएगी, क्योंकि अब स्केल अप भी तो करना है यार, बिल्कुल। क्योंकि अब मेरे को मैं डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट सिटीज़ में जाऊँगा मार्केटिंग के बट लिए। ई-कॉमर्स का फ्यूचर है इंडिया में अभी? फ्यूचर मेरे हिसाब से तो भैया है ही ई-कॉमर्स का। यार आज मेरे को रेगुलर यूज़ के लिए टी-शर्ट खरीदनी है या कुर्ती खरीदनी है, मैं क्यों जाऊँगा मार्केट में यार? इतने ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन मँगाऊँगा ना घर पे आएगी। इतनी गर्मी है बाहर, 44 डिग्री है, मैं तो उसी से परेशान हूँ। क्यों जाऊँगा वहाँ? घर पे लाके दे रहा है। हाँ, सही। हेवी मेरे को 1 लाख का लहंगा खरीदना है, तो मैं ऑनलाइन नहीं मँगाऊँगा। आपकी रेंज कितनी है? ₹1000 से लेके 1500? 1000 से 1500 शॉर्ट कुर्ती की, और हम लोग की रेंज प्ले होती है कॉर्ड सेट की 2000 से 2500। कल को कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे, बना दोगे? 100 हम तो वेट कर रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी मेरे को एप्रोक्सिमेटली 30-35 इंक्वायरीज़ आई है ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप की। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए या होलसेल कितने के रुपए लिए। में स्टार्ट करवा दोगे किसी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप? फ्री, फ्री? फ्री। हमारा प्रोडक्ट अगर आपके शॉप पे बेचने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस प्रोडक्ट का पेमेंट करना है। अच्छा, कोई आपको फीस वगैरह कुछ भी कुछ नहीं? नहीं, आप ब्रांडिंग-व्रांडिंग सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री है एकदम। ₹1 भी नहीं लूँगा मैं किसी को अपना डिस्ट्रीब्यूशनशिप देने। क्या रोक रहा है भाई फिर लोगों को ना? मतलब अगर अभी भी काम नहीं करेंगे, तो हुँ। फिर तो फ्री है एकदम, आप मेरा कपड़ा लो और बेचो और कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भैया मैंने बोला ना कि वो रहने खाने-पीने की दिक्कत नहीं है मेरे को, आपको ब्रांड बनाना है। मेरे को अब ब्रांड बनाना है। क्यों? क्योंकि मैं अब बना चुका भैया एक। इनफैक्ट इंडिया में जो ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ, दैट ब्रांड इंडिया में भी काफ़ी लोग जानते हैं उस ब्रांड को। यहाँ तक कि मैं 2-3 दिन पहले एक आदमी से मिला था, वो मेरे को बोलता है कि तू ना इस ब्रांड को देख, इसने बहुत अच्छी मार्केटिंग करी थी। अब मैं उसको क्या बोलूँ कि वो ब्रांड ही मेरा था। चलो ठीक है, उस ब्रांड का नहीं, हाँ। बट एक होता है ना कि आप अपना कॉम्पिटिटर किसको मानते हो आज के टाइम पे? भैया मैं कॉम्पिटिटर पे नहीं विश्वास रखता। आई डोंट बिलीव इन कॉम्पिटिशन। भाई मेरे को मेरा मैं कर रहा हूँ मेरी मेहनत, मेरे को मेरा रिटर्न मिल रहा है। मेरे को मतलब नहीं कि सामने वाला कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, वो कितने में बेच रहा है, वो कितना मार्जिन खा रहा है, वो मेरा सेम प्रोडक्ट कॉपी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तेरे को कॉपी करना है कर यार, हम अपना बेच के खाएँगे। आप अपने काम में लगे हुए हो हाँ, फुल हम फोकस। अपना मेहनत कर रहे हैं। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हमें मतलब नहीं है कि सामने वाला कितना कमा रहा है, कितना नहीं कमा रहा, क्या कर रहा है वो मेरे प्रोडक्ट के साथ में, नहीं। हम अपना डेडिकेटेड होके हम अपना काम कर रहे हैं, कि भई ये अपना सीधा-सा मुद्दा है कि हाँ, अपनी सेल आनी चाहिए बस। अपनी सेल आनी चाहिए, अपने को ₹2 बचना चाहिए, अपने को ₹2 मदद करना आना चाहिए बस, दैट्स इट। सो हर्ष भाई, आज के टाइम पे अगर रोजगार टॉक के चैनल से अगर कोई आता है आपके पास और काम करना चाहता है, तो आप ये कहते हैं कि काम करवा दोगे, उसका खुलवा दोगे काम? खुलवा देने की कैपेसिटी नहीं है भैया अभी। खुलवाना एज़ इन कि आप उसको हाँ, माल दे दोगे, हाँ, हम माल उसको गाइडेंस कर दोगे आप। गाइड करेंगे, देखो पैसा बात आज के टाइम पे सिखाएँगे कि कैसे करके एग्ज़ैक्टली, उसके साथ जो भी पॉसिबिलिटी है कि हुँ, हम कर पाएँ उसके लिए, क्योंकि वो हम देखो करेंगे। क्योंकि आ हम यही चाहते हैं कि भाई आज मेरा हो ना हो, तू भी कर, तू भी कर। तू भी और एग्ज़ैक्टली आज के टाइम पे ना हमारे जो जेन ज़ी हैं, 20 साल के, 22 साल के जो लोग हैं, उनको कुछ काम करना है। पैसा भी है, पैसा लगाने को तैयार हैं, बट सबसे बड़ी बात गाइडेंस नहीं है। तो आपके पास अगर कल को कोई आता है पूरे भारत में से या कहीं से भी, तो आप गाइडेंस देने के लिए हाँ, ओपन हो? एकदम ओपन, एकदम ओपन। मेरा ऑफ़िस का लोकेशन डाल देना आप, जो आ जाओ यार ऑफ़िस में, एनी टाइम ऑफ़िस में रहता हूँ मैं। वेरी नाइस। 11 टू 6:30 6:30 तक ऑफ़िस। धन्य बहुत अच्छा लगा हर्ष भाई आपसे मिलकर। बहुत इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी और आई होप कि लोग आपसे सीखें, आपकी चीज़ें आपके थ्रू। नहीं, अभी तो फ़िलहाल मैं अनंतरा बना लूँ पहले। नहीं, बट फिर भी देखो अभी तक जो आपने 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में बना लिया है ऑलरेडी, छोड़ के आए हो अपना एक एम्पायर ही बोलूँगा मैं। घर से बिना पैसे लिए आए हो आप, अपना खुद का ब्रांड वहाँ पे चला रहे हो, उससे सर्वाइवल हो रहा है यहाँ पे। पापा और मम्मी से
कोई भी पैसा नहीं लेना, कोई भी सपोर्ट नहीं लेना, एक गाइडेंस और उनकी छाया रहनी चाहिए बस आपके ऊपर। ये सब चीज़ें देख के ना लोग सीखते भी हैं और लोग आगे बढ़ने का सोचते भी हैं। लोगों के पास पैसा है बट आज के टाइम पे ना एक आपसे रिलेट कर पाएंगे लोग हाँ कि आपने आपके पास 2 चॉइस थी, एक ग्राउंड लेवल पर रुकने की, या तो ग्राउंड का काम सीख लूँ या पैसे देख के अपने गाड़ी घोड़े जो भी घूमना है आशियाँ करना, बट आपने चूज़ किया ग्राउंड लेवल पे रहकर काम सीखना करना। ओके, एक चीज और मैं बोलूंगा, बोलो ना। ये मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट लेसन है जो मैं आज सबको बोलूंगा कि यार धोखा के कारण ना भैया काफी लोग अपना करियर और जिंदगी खराब खराब कर रहे हैं, सुसाइड कर लेते हैं यार लोग। हाँ धोखे के कारण, चाहे वो किसी भी चीज का हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे फैमिली मेंबर्स में हो, धोखा हर कोई खाता है। पर यार जिंदगी खराब मत करो अपनी। आज यार मैंने इतने धोखे खाए हैं पर मेरी जिंदगी खराब नहीं हुई है। धोखे से काफी लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है भैया। धोखा खाओ और खाना चाहिए। धोखा इज द, ऐसे समझ लो कि फ्री की लर्निंग है, फ्री की सीख मिल गई आपको, वो पूरा चैप्टर आपने सीख लिया फ्री में। मैं वो मानता हूँ, इन्वेस्टमेंट इज योर टाइम। और दूसरी चीज भैया, एक मेरे जिंदगी का कोट है ये, इफ यू से द ट्रुथ यू डोंट हैव टू रिमेम्बर एनीथिंग। यहाँ Exactly. तक कि हम कोशिश कर रहे हैं अब कि मेरी जितनी भी कुर्तियां जाएंगी सब में हम ये कोट लिख के डाल के भेजें हर एक कस्टमर को, और हम फ्रेम दे रहे हैं सो दैट पीपल कैन फ्रेम इट इन देयर होम, बिकॉज दिस इज द एंड। मतलब अगर दुनिया बचानी है ना तो लोगों को इस पे चलना पड़ेगा यार। सही बात है। सब झूठ के पीछे चल रहे हैं अभी, सब झूठ के पीछे चल रहे हैं, सब झूठ के पीछे चल रहे हैं, सब इधर से उधर घुमा रहे हैं बातों को, सब एकदम हड़बड़ी में है, सब एकदम मतलब एवरीथिंग इज वर्किंग वेरी फास्ट वेरी फास्ट वेरी फास्ट। सच बोलना आना चाहिए, याद नहीं रखना पड़ेगा। याद नहीं रहा। आज मैंने इतनी चीजें बोली है, मैंने क्यों, मैं मेरे को सोचना नहीं पड़ रहा बोलने से पहले, मैं सच बोल रहा हूँ, क्लियर पता चल रहा है सामने वाला सच बोल रहा है यार। अगर मैं सोचूंगा, 2 बार सोच के कुछ बोलूंगा, कुछ बना के बोलूंगा, फ्रेम करके बोलूंगा, तो लोगों को दिख जाएगा कि भाई फ्रेम करके बोल रहा है। आज मैं कंटेंट बना रहा हूँ, हम ओपनली जाके पूछ रहे हैं कस्टमर से, हम कोई फेक नहीं कर रहे हैं। लोग फेक बना रहे हैं कि एक्सक्यूज मी मैम कैन आई हैव ए फोटो, कॉन्वर्सेशन होता है उसके साथ में एक्सरसाइज जो भी है, सारा स्क्रिप्टेड है, ट्रस्ट मी। इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, आप सीपी जाओ और वहां पे जो फोटोज खींच रहे हैं उनसे पूछो, मेरे को भी उन्हीं से पता चलता है कि भैया सब स्क्रिप्टेड होता है, आप ऐसे बनाओ। उल्टा मेरे को बोल रहा था वो कि आप ऐसे इतना सच्चाई दिखाओगे ना ऑनलाइन में तो कुछ नहीं होगा, बट हो गया। हो रहा है, लेट्स से होप सो और अच्छा चलो, हो। बट रोजा टॉक टीम चाहेगी आपका ब्रांड बहुत बड़ा बने और इंडिया में एक दिन आप यूनिकॉर्न बनाएं उस ब्रांड को। कोशिश रहेगी भी आप चलो, बिल्कुल की। थैंक यू सो मच हर्ष भाई हमारे पॉडकास्ट चैनल में आने के लिए। थैंक यू सो मच थैंक यू बुलाने के लिए भैया, इनफैक्ट फॉर योर टाइम। आपने एडमायर किया हमें।